हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हम्म। देखो, बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है मेरा। ठीक है, तबीयत खराब है एक दो दिन से। इसी वजह से आई एम नॉट अट ऑल एक्टिव। बट आज वाली ये क्लास कंप्लीट करनी थी मुझे, क्योंकि ट्यूसडे से मुझे इंटरडे कराना होगा ना। तो अगर मैं ये समझाऊंगा नहीं तो आई डोंट नो, आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आज ये समझा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे हम, बट काम हो जाएगा अपना। ठीक है, अभी बस मुझे ये बताओ कि इंटरडे का जो हमने फर्स्ट सेशन पढ़ा है वो कितने लोगों को समझ आया, और कितने लोग उसको समझ गए कि हाँ हम इस पे काम करेंगे तो पैसा बनेगा। कितना समझ आया अभी तक? क्योंकि अभी तक अगर आपने किया होगा, अगर जरा ट्राई भी किया होगा, मे भी पैसे नहीं लगाए होंगे, तब भी आप समझ गए होगे कि हाँ पैसे बनेंगे। ओके, क्योंकि मैंने फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया। ठीक है, और ये वाला, अदरवाइज आपको पता है गारंटीड मैं 1 लाख तो इससे निकाल लेता, जानते हो ना मुझे। पक्का इससे 1 लाख आते फ्राइडे वाले दिन, बट अब उस दिन मैंने किया नहीं। हाँ, 28 आनंद उस दिन की मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, समझ रहे हो आप? तो इस वजह से 28 वाला नहीं है, अदरवाइज बाकी सारे हैं अपने पास। ओके, तो देखो मैं अभी आपको ना दो चीजें समझाऊंगा आज। दो चीजें हैं, देखो। आप डायरेक्शनल वाला समझ गए हो? क्या आप डायरेक्शनल वाला समझ गए हो? मैंने वीडियो अलग से डाला है, उसमें लिखा हुआ है इंट्राडे डायरेक्शनल एल्गो सेटअप। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वो डायरेक्शनल वाला है, ठीक है। क्या हम उसी चीज को नॉन डायरेक्शनली यूज कर सकते हैं? सेम सेटअप को, बस आपको जस्ट उसमें एक मैनुअल इंटरवेंशन डालना है, और आप उसको नॉन डायरेक्शनली यूज कर सकते हो क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। चलो अच्छा बताओ। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि मैंने एक दिन हाईएस्ट कमाए थे पिछली एक्सपायरी पे, ठीक है, 1.63 लैक्स, जो कि मेरे 22 लाख के कैपिटल के ऊपर लगभग 7% के ज्यादा होते हैं। करेक्ट है ना? मैंने उसमें 22 लाख भी यूज नहीं किए थे, मैंने 17 लाख यूज किए थे खाली। मैंने वही सेटअप अपनाया था, बट मैंने क्या किया था बताओ मुझे। मुझे जानना है। अगर आपने से कोई ने गेस किया हो, या आपने देखा हो या समझ गए हो, तो क्या हुआ होगा? चलो आज देखते हैं क्या हुआ होगा। सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो मैं ना आपको अभी बस यहाँ पे एक चीज पूछूंगा। 1 2 3, रुको, पहले मैं इसको, सॉरी, सारा डिलीट कर दूं। क्लीन, हाँ। कहाँ गया ट्रेड अपना? ये वाला दिन है ना, 31 तारीख, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये यहाँ पे वो हो गया, क्या बोलते हैं, अपना एंट्री आ गई यहाँ पे, सुपर ट्रेंड चेंज हो गया। ये क्या होगा यहाँ पे? पुट सेल क्लियरली, है ना? पुट सेल क्लियरली। वीवेप, अच्छा ये वो है, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं वीवेप वाला लगाता हूँ, ये वो खुल गया, क्या बोलते हैं, इंडेक्स स्पॉट। ये लो। अब क्लियर है? हाँ हाँ, मैं क्या बोलते हैं, रिवीजन करा दूंगा नवीन, डोंट वरी। तो कहाँ पे ट्रेड बनी अपनी? ट्रेड बनी अपनी इधर एक्चुअली, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे बेसिकली पुट सेल विद एस एल, करेक्ट। मार्केट कैसा दिख रहा है आपको? साइडवेज। क्या आपके पुट का पहला एसएल हिट हुआ होगा, या फिर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा? ऑफ कोर्स आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा, इवन ट्रेलिंग एसएल भी हिट नहीं हुआ होगा अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, ओके। आपको क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा डिके फास्ट हो रहा था, तो आपने देखा होगा कि आपकी प्राइसिंग बहुत नीचे चली गई थी, अगर किसी ने ध्यान दिया हो अगर। ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, क्योंकि ट्रेड कौन सी बन रही थी? 36 200, करेक्ट है ना? 36 200 का पुट सेल हुआ होगा उस दिन, इतना तो याद होगा ना। 36 200 का पुट रहा होगा, और प्राइसिंग रही होगी सेलिंग की 60 रुपीज के आसपास, क्योंकि मैंने भी वहीं पे बेचा था 62 पे, है ना?
तो 60 रुपीज के आसपास की सेलिंग रही होगी और हाँ 54। एसएल बना होगा 102 स्टार्टिंग में एसएल डबल के आसपास था, 110 के आसपास ऐसा कुछ। बट उसके बाद धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि वो कितने रुपए तक पहुंच गया था, 36 रुपीज तक, करेक्ट, 36, 29 ऐसा कुछ। तो ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे आ गया होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, या फिर उसके नीचे भी आ गया होगा और वो हिट हो गया होगा। अब उस दिन आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आया सेल ऑर्डर इस जगह पे। तो बिग टाइम फ्रेम में आपने मुझे देखा होगा कि जब 3 घंटे वाला ग्रीन है एंड 1 आवर वाला रेड है, तो हम क्या प्लेस करते हैं वीकली ट्रेड में, आर एन फ्लाई, करेक्ट, मतलब साइडवेज ट्रेड डालते हैं हम। क्लियर है ना? तो राइट नाउ अगर हम यहां की बात करें, इंट्राडे ट्रेड की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो आप यहां पे मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ये ग्रीन है, मतलब मेरा 15 मिनट ग्रीन है और 3 मिनट, या फिर अगर बेटर वर्जन में बोलूं तो 5 मिनट अगर रेड हो जाए, तो क्या मतलब निकालूं मैं इसका, क्या मतलब निकालूं? न्यूट्रल फॉर द डे, क्योंकि जो डे का हायर टाइम फ्रेम है 15 मिनट, वो क्या बता रहा है, बुलिश। बट जो डे का लोअर टाइम फ्रेम है वो क्या बता रहा है, उस टाइम पे सेल। तो मतलब हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए क्या बचा, सॉरी, डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ हुआ, नो। हम यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम क्लियर डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते तो क्या होगा उसके बाद, उसके बाद जहां पे उसने सेल ऑर्डर दिया है उस जगह पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेडल। तो मैंने सिंपली क्या बनाया होगा, मैंने कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया, 36,400 का बनाया मैंने स्ट्रेडल, आराम से। ठीक है, मुझे स्ट्रेडल पड़ा, एक पड़ा 129 रुपए का और एक पड़ा 120 रुपीज के आसपास। टोटल मुझे कितने मिल गए, 250 रुपीज। क्लियर? अब मैंने एसएल क्या लगाया होगा, बताओ बताओ बताओ, बताओ ना मुझे। मैंने इसमें क्या खोया, मेरी जो फर्स्ट ट्रेड थी मैंने उसमें क्या खोया, सिंपली आप बताओ मैंने खोया क्या, कुछ लॉस हुआ क्या मुझे उसमें, ये तो बताओ। नहीं, उसमें मुझे लॉस नहीं हुआ, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे, वो भी उसके लो 58 का एसएल हिट हो गया था, मुझे याद है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब मेरे पास अभी खोने के लिए कितने पैसे हैं, 1% रुपए मेरे पास हैं, करेक्ट ना? तो मतलब अगर मैं इसको 3 लाख से ट्रेड कर रहा हूं, तो अगर ये स्ट्रेडल डालने के बाद मुझे 3K का लॉस दिख जाए तो मैं ट्रेड काट दूंगा एंड आई एम डन फॉर द डे। ठीक है ना? अगर मुझे करना था तो मैं 30,000 का लॉस दिख जाए तो आई एम डन फॉर द डे। बट क्या ऐसा कुछ हुआ उस दिन? कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट एक्चुअली पूरे दिन साइडवेज था एंड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेडल को एक्सपायरी के लास्ट मिनट तक होल्ड किया है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं 81,000 के प्रॉफिट पे बुक करने वाला था, मैं पक्का बुक करने वाला था, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था ना कि मेरे आसपास जो 4 जन बैठे होते हैं उन्होंने पता क्या कर रहे थे वो, कि सर रूल बेस्ड, सर रूल बेस्ड, निकलना नहीं, निकलना नहीं, इसी बात का रट्टा चल रहा था। इस वजह से हम सीधे उसको लास्ट तक ले गए। अब मैं इसके आगे की चीजें बताता हूँ, ठीक है। अभी ये तो हो गया उस दिन का रिवीजन। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेडल बेचा, क्लियर है, स्ट्रेडल बेच दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो ऑप्शन आएंगे। क्या होगा, मार्केट गिर के इसको भी रेड कर दे, तो ये भी रेड, ये भी रेड, पहला ऑप्शन। ध्यान से सुनो, मुझे पता है आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद सोचता हूँ ना ये सारी चीजें। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। मार्केट नीचे आ गई यहां और इसको भी रेड कर दिया, तो ये भी रेड और ये भी रेड, क्या आपको स्ट्रगल पे होना चाहिए? नहीं, आपका स्ट्रेडल वहां पे सीधे सीधे बुक हो जाना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो या जो भी हो, आपका वो बुक हो जाना चाहिए और आपके पास क्या बचना चाहिए, कॉल सेल। वो भी कब, अगर आपके रिस्क लिमिट, अगर आपकी रिस्क लिमिट क्या नहीं हुई है, एक्सीड नहीं हुई है। आप समझ रहे हो ना बात को, मतलब आपका जो 3,000 खोने वाली जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं हुई है, तभी ये काम करना। ठीक है, थर्ड कॉल सेल, अगर ये नहीं हुआ
दिस इज फाइन, करेक्ट, कि मार्केट अगर यहां से ऐसे गिर जाती तो आप क्या करते? ये क्लियर है सबको? मैं ये सब खुद कराऊंगा भी आपको, ठीक है, जब हम ट्रेड कर रहे होंगे साथ में। ये क्लियर हुआ? सेकंड ऑप्शन, मार्केट साइडवेज रहेगी, आपको कुछ करना है? नथिंग, कुछ वरी की बात ही नहीं है आपके पास, आपको बस वो 3,000 का लॉस याद रखना है। अब इसने सेल दिया था, इसने पलट के बाई दे दिया, तो क्या करना है? ये तो बताओ। अगर इसने सेल दिया था और पलट के बाई दे दिया तो क्या करना है? उस बाई के ऊपर वॉल्यूम होनी चाहिए। वो जो सेकंड बाई आएगा ना, अगर उसकी कैंडल उतनी पावरफुल नहीं है ना और उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो मैं, क्या मुझे अपने स्ट्रेडल से निकलने की जरूरत है फॉर दैट टाइम बीइंग? नो। तो यही रीजन था कि इस बाई सिग्नल पे मैं उस स्ट्रेडल से नहीं निकला। रीजन नंबर वन, स्ट्रेडल वाज इन प्रॉफिट एंड दैट टू वेरी गुड। ठीक है, वो स्ट्रेडल मुझे नियर टू 17,000 का प्रॉफिट दे रहा था यहाँ पे जब ये हो रहा था। तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं इस 17,000 के बेसिस पे इसको वेट कर सकता हूँ। सेकंड, मुझे ये जो यहाँ पे रेड कैंडल्स दिख रही है वॉल्यूम की, बिल्कुल उसी के इक्वल कैंडल थी, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है कि मैं यहाँ पे सोचूं कि हाँ ये ऊपर चला जाएगा। थर्ड, एक और रीजन था, क्या था? 36,500 का जो एरिया था, वहां पे 31 मार्च, देखो 31 मार्च मतलब मंथली ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, वहां पे इतनी हाई वैल्यू ओपन इंटरेस्ट थी ओआई कि उसको क्लियर कर पाना उस वक्त एक बहुत टफ काम था, जिसने मुझे और एक वो दिया कि हाँ चलो एक बार होल्ड करके ट्राई कर लेते हैं। समझ गए? ओके। तो ये कुछ तीन चीजें थी जिसकी वजह से मैं इसको रोक पाया, और मैंने देखो, ये देखो 36,500 पे दो बार उसने टच मारा और मार्केट उसके बाद नीचे आ गई। ओके। और मेरा एसएल वही है 30,000 के आसपास की, अगर वो लॉस करेगा, बट वो सिचुएशन कभी नहीं आई। क्लियर? तो चलो, पहले हम फर्स्ट सेटअप को देखते हैं कि फर्स्ट सेटअप को नॉन डायरेक्शनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट सेटअप को नॉन डायरेक्शनल में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? पॉइंट नंबर वन, अगर आपकी ट्रेड में ग्रीन नीचे चल रहा है, ग्रीन यहां चल रहा है और वीवैप के ऊपर हो, तो सिंपल वन साइड ट्रेंड है। करेक्ट, सिंपल वन साइड ट्रेंड है, आपको सिर्फ अपोजिट साइड का बेचना है विद एसएल। क्लियर है? नाउ इट्स फाइन। क्लियर? यहां पे सिर्फ पुट सेल है। मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं जिससे हमारे पास एक ही सेटअप हमारे काम आ जाए। क्लियर है ना ये बात? ये चीज याद समझ आई? हमने यहाँ पे पुट सेल किया है सिंपली। अगर आपको कभी भी एक डाइवर्जन दिखे, डाइवर्जन मतलब यहाँ पे ग्रीन है, बट आपका जो लोअर टाइम फ्रेम का जो सुपर ट्रेंड है वो अगर आपको अपोजिट दिखा रहा है, ग्रीन की जगह रेड दिखा रहा है, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द, सौरभ मैं फोन नहीं देख रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, अभी भी सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, बट मैं रोक नहीं पाया कि मैं आपको ये पढ़ाऊं, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का अगर ये आपको डाइवर्जन देखने को मिले, तो आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे सच्ची बता रहा हूँ, दो ऑप्शन क्या है? आपके पास एक पुट की स्ट्राइक ऑलरेडी होगी, ये वाली। करेक्ट? हाँ या ना? आपके पास ये पुट स्ट्राइक ऑलरेडी सेल है पहले से। आप यहाँ पे क्या बना सकते हो? आप चाहो तो स्ट्राइक जितने प्रीमियम की चल रही है, उतने ही प्रीमियम का एक कॉल यहाँ से सेल कर दो, उसी टाइम बीइंग के लिए जब ये रेड हुआ। क्लियर है ना? तो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रैंगल बन जाएगा नॉर्मली। या तो आप अपना वो पुट काट दो और इस जगह पे स्ट्रेडल क्रिएट कर दो। ये किसके लिए है? ये वाला पार्ट, स्ट्रैंगल वाला पार्ट किसके लिए है? फॉर द सेफ पीपल, ठीक है, जिनको मतलब थोड़ा सा ना दोनों साइड का लेके चलना है, ठीक है, जो ज्यादा ज्यादा फुली एक्टिव नहीं है या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रैंगल इज सेफर वन, वो उस पर ट्राई आउट मार सकते हैं। जो लोग मेरी तरह एक्टिव है वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन गो फॉर द
स्ट्रेडल वन, क्योंकि मैं स्ट्रेडल करता हूं, मैं बट आपको ऑप्शन दोनों बता रहा हूं कि दोनों हो सकते हैं। स्ट्रेंगल को इसके बाद एडजस्ट कैसे करना है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो है अपना सेकंड पार्ट। ओके, स्ट्रेडल की स्ट्राइक कैसे डिसाइड करनी है, ये दोनों चीजें देखो। स्ट्रेंगल का समझ में आ गया ना, स्ट्राइक कैसे डिसाइड करनी है? क्या स्ट्रेंगल में कोई क्वेश्चन? स्ट्रेंगल में स्ट्राइक कैसे डिसाइड करनी है? स्ट्रेंगल को पुट का जो सेम प्रीमियम चल रहा हो, जो आपका रनिंग पुट सेल था, उसी के अपोजिट में पुट के जितना प्रीमियम वाला कॉल सेल कर दो। क्या ये क्लियर है? ये क्लीन है ना? ओके, ठीक है। स्ट्रेडल में कौन सा? एलटीपी ऑफ पुट, यस रेडवुड, एलटीपी ऑफ पुट, ठीक है। और स्ट्रेडल में सिंपली एट द मनी, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। इन दोनों तीनों सब सिनेरियो में आपका एसएल क्या है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आपने सिंगल पुट सेल कर रखा है, सिंगल पुट सेल कर रहा है, तो यू कैन डिफाइन द एसएल, हाँ या ना? आप एक नंबर्ड एसएल लगा सकते हो, मतलब आपने 200 पे बेचा है तो आपका एसएल होगा 275 280, करेक्ट है ना? आप नंबर्ड एसएल फाइंड कर सकते हो फ्रॉम फ्रॉम देयर माय ऑप्शन का चार्ट। बट आपने जब उसको स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल बना दिया, तो क्या आप प्रीमियम वाइज एसएल आपको लगाना चाहिए? जल्दी बताओ। कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, ठीक है, कि आप लेग वाइज एसएल लगाओ, कोई सेंस नहीं उस बात का। तो अब आप क्या करोगे? आप उन दोनों को मैनेज करोगे, मतलब जैसे स्ट्रेंगल है, स्ट्रेंगल को मैनेज कैसे करते हैं? बाई गोइंग अप एंड डाउन, ठीक है, स्ट्राइक्स में बुकिंग, अप एंड डाउन शिफ्टिंग। इस प्रोसेस के बीच में अगर 3000 खो दिए, स्पाइक आ गया, कुछ मार्केट में बड़ी कैंडल बन गई, क्या कर सकते हो आप? कट, आज का काम खत्म। ये प्रोसेस के बीच में अगर 3K का लॉस दिख गया, दैट इज अ रेयर सिनेरियो, बट दिख गया तो 3K का एग्जिट। सिंपली स्ट्रेडल में भी वही प्रोसेस है, स्ट्रेडल को आप 3000 के लॉस तक झेलने का ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्ट्रेडल आपको लॉस कब देगा, ये जानना है? स्ट्रेंगल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्ट्रेडल का आपको मैं बता देता हूँ इसी में। स्ट्रेडल आपको लॉस कब देगा? जब आपने यहाँ पे स्ट्रेडल सेल किया है ना ये, और स्ट्रेडल इसी जगह से शार्पली यहाँ आ जाए डाउन, ये आपको लॉस दे देगा वो 3K वाला, गारंटी, ठीक है। बट क्या आप, ये अपोजिट ऐसे जाएगा यहाँ और ये बाई सिग्नल देगा और ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो क्या इसको क्रॉस करने के बाद भी स्ट्रेडल आपको लॉस दे रहा होगा? इट्स वेरी लो चांस, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट ने क्या किया? डाउन मूव फिर अप मूव, उसने खुद ही क्या किया? साइडवेज क्रिएट कर दिया खुद ही। तो उस टाइम पे स्ट्रेडल आपको लॉस नहीं दे रहा होता है। बट मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुई और सेल सिग्नल दे दिया लोअर टाइम फ्रेम में और नीचे जाने लगी, तो इस मूव में, ये जो शार्प मूव है ना, इसी प्लेस पे आपका स्ट्रेडल क्या करेगा? पुट साइड स्पाइक मारने लगेगा और कॉल साइड नहीं गिरेगा, ठीक है। तो आपको ज्यादातर स्ट्रेडल में लॉस कब होगा? जब मार्केट ऐसे करके सीधे नीचे को चली जाएगी, क्लियर? मतलब जब मार्केट अपने बुलिश सेंटिमेंट को तोड़ के सीधे नीचे चली आएगी। क्लियर कट है ये चीज? चलो अब मुझे बताओ, फ्रॉम वेयर योर हाई टाइम फ्रेम इज गिविंग यू द हिंट्स कि सेल ओनली पुट, फ्रॉम वेयर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 के सेकेंड हाफ से अगर आप सिर्फ पुट बेचोगे तो यू आर इन अ वेरी गुड प्रॉफिट। हाँ और ना? देख लो, आप खुद सोचो। और आज तक अभी हम रेड नहीं हुए, करेक्ट है ना? ये कौन सा इंडिकेटर है? ओम, ऐसा क्वेश्चन पूछने के पहले मतलब मैं सीधे सजा दे देता अभी तक वैसे, ठीक है। हाँ, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे जो 15 मिनट वाला है सुपर ट्रेंड, उसने अभी तक रेड नहीं किया है। बट व्हाट इज द ड्रॉबैक विद अस? क्या ड्रॉबैक है हमारे साथ? हमारे साथ क्या ड्रॉबैक है? बिकॉज वी आर इंट्राडे ट्रेडर, तो मतलब हमें अपनी ट्रेड आज की आज ही क्लोज करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है ना आपको? तो अगर कोई रिस्क टेकर होता है या फिर वो सिस्टम्स को बहुत ही मन से फॉलो करता है और उसे इतना ड्रॉडाउन्स का फर्क नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, कई लोग अपने ट्रेंड के हिसाब से क्या करते हैं? पुट को ओवरनाइट में भी सेल करते हैं, ठीक है। बट हम कैसे हैं? हम इंट्राडे हैं, तो हमें हमें हायर टाइम फ्रेम में पता है कि हमें क्या सेल करना है, क्या सेल करना है? पुट सेल करना है। बट इंट्राडे में हमें एक लोअर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड भी लगाना पड़ा कि हम अपनी एंट्री ढूंढ सकें। बात समझ आ रही है ना?
हमें एंट्री ऐसे कहीं पे लिख के तो आ नहीं जाएगी, तो हमें एक लोअर टाइम फ्रेम चाहिए कि हम एंट्री कहाँ पे करें, क्योंकि वी नो कि हमें पुट सेल करना है, बट कब करना है, कौन सा पुट सेल करना है, वी नीड दैट वॉल्यूम एंड ट्रिगर। समझ आया? लॉजिक समझ आ रहा है ना कि हमने ये सेटअप बनाया क्यों है ऐसा? हमें पता है कि हमें पुट बेचना है हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट हमें एक लोअर टाइम फ्रेम भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए कि हम एक नया ट्रिगर क्रिएट कर सके डेली बेसिस पे टू डू दैट। क्लीन? ओके, तो दिस इज द लॉजिकल सेटअप, इसलिए हमने ये बनाया। ओके, अब बात ये है कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में और होगा कि ये जब सेल सिग्नल्स बीच बीच में आते हैं तो क्या हम डेली स्ट्रेडल बना सकते हैं कि पलटते ही फिर हमें स्ट्रेडल बना दें? डेली कर सकते हैं ये चीज? हम्म? देखो, दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के। एक है जो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये भी हटा दो, जो लोग सिर्फ ये 2 दिन ट्रेड करते हैं, आपको पता है कि नहीं? काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ इन 2 दिन के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। क्लियर? एंड कई सारे लोग हैं जिन्हें दिन मैटर ही नहीं करता, दे जस्ट ट्रेड। करेक्ट? ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को अपना लिया है, जिन्हें उस दिन के रिजल्ट से मतलब नहीं है, उन्हें लॉन्ग टर्म के रिटर्न से मतलब है। ठीक है, वो जानते हैं कि उनका सिस्टम परफॉर्म कर जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो थोड़ा नए हैं या फिर सेफ्टी से चलना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनना, इसमें एक डिफरेंस है। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सेफ्टी से चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं बिगिनिंग में कमाऊं, बाद में फिर ट्रायल के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है, तो अभी आप कौन से लोग हो? आप कौन से लोग हो? आपको अभी इसमें रहना चाहिए, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, और ये तीनों दिन आप वो स्ट्रेडल वाला पार्ट ट्राई कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं हर दिन ट्राई करता हूँ, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ये सारे दिन ट्राई करता हूँ। मैं मंडे से फ्राइडे, कोई मेरी वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है? ओके, और इस ट्यूसडे से क्या होगा? इस ट्यूसडे से आपका भी श्री गणेश हो रहा है। क्लियर? रात में ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, वेट 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 वेट, ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आर एंड 1 आर, हाँ। पोजिशनल कर सकते हैं साहिल, मैं खुद प्लान कर रहा हूँ, बट अकाउंट थोड़ा मैं छोटा रखूंगा उसको करने का। आई विल सी व्हाट इज द रिजल्ट। ओके, मंडे से, मंडे को देखो मैं सही बताऊं, गैप अप बहुत बड़ा था। ठीक है, तो मंडे को शायद कुछ प्रॉब्लम ही है, मार्केट में भी गैप अप खुल जाए या नीचे गिरा डायरेक्टली। ठीक है। हम्म, ओके, चलो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आज रात में ना आपको 2 ग्रुप ज्वाइन करने की वो आएगी, क्या आएगी? इनवाइट। ठीक है, तो उन दोनों ग्रुप में एक कौन सा होगा? एक होगा इंट्राडे, एक होगा पोजिशनल। क्लियर है ना? तो इंट्राडे किसे ज्वाइन करना है, ये बताओ। देखो, आप में से मैं किसी को भी ये चॉइस दूंगा ना, आप में से 80-70% लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि क्या मैं सर दोनों ज्वाइन कर लूं? होगा ना? मैं पक्का जानता हूं ये होगा क्वेश्चन, करेक्ट है ना? तो देखो, वो कौन लोग हैं जो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं? पहला ऑप्शन नंबर 1, जो लोग फुल टाइम है। ठीक है, जो लोग फुल टाइम है वो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरे कौन लोग हैं? जिनके पास कैपिटल अबव 6-7 लाख है, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये आपकी सहूलियत के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास मान लो कैपिटल 4 लाख के आसपास हुआ, आपने पोजिशनल डाल दी, आप इंट्राडे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है? ओके, अगर आपके पास कैपिटल 6 के आसपास है तो आप पोजिशनल ट्रेड डाल दो और इंट्राडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करते रहो। क्लियर? ओके, और उसी तरह अगर आप फुल टाइम हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फुल टाइम हो तो इसका मतलब आपका कैपिटल 3 लाख तो नहीं है। समझ गए ना? अगर आप फुल टाइम हो तो इसका मतलब कैपिटल 3 लाख नहीं है। अगर आप 3 लाख कैपिटल के साथ फुल टाइम हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है? ओके, और जो एक्चुअली ऑफिस वाले हैं और जो टाइम नहीं दे सकते ज्यादा, वो लोग सीरियसली पोजिशनल करना।
ठीक है। इंट्राडे में क्या होगा, इंट्राडे में कभी-कभी हमें एसएल जल्दी-जल्दी शिफ्ट करने पड़ते हैं क्योंकि हमें लॉस नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें आप मिस आउट कर सकते हो और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ऑन अ सीरियस नोट, आप किस साइड इंक्लाइंड हैं? सौरभ देखो मैं बताऊँ, आई एम इंक्लाइंड प्रॉफिट साइड। मैं देखो आपको मेरी हिस्ट्री नहीं पता शायद, बट आई एम अ वेरी गुड इंट्राडे ट्रेडर, जैसा मैं अपने आप को समझता हूँ। मतलब मैंने बहुत अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग की है और मुझे ये बात पता है अच्छे से, ठीक है। बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट जब कैपिटल इंक्रीज हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको इंट्राडे में ना वो माइंडसेट क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। समझ गए? माइंडसेट का मतलब समझ रहे हो कि क्या बोलते हैं, बहुत बड़े क्वांटिटी में इंट्राडे में ट्रेड करना। मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम था 2019 के आसपास, उस टाइम पे मैंने 10-10 हजार 20-20 हजार क्वांटिटी निफ्टी के ऑप्शंस, निफ्टी बोलो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ऐसे ही बेचे हैं बिना किसी टेंशन के। उस टाइम पे क्या क्या चीजों की सहूलियत थी, मार्जिन बहुत कम लगता था, बहुत कम मार्जिन लगता था, ठीक है। मतलब इवन 10x 20x मार्जिन मिलता था, इतना ज्यादा लिवरेज था उस टाइम पे, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग भी आसान थी, ठीक है। और उस टाइम पे हम ये सब कर सकते थे, बट धीरे धीरे करके मार्जिन जाने लगे, सेफ्टी की चिंता होने लगी कि लॉस कम हो, ठीक है। तो फिर हम थोड़ा सा पोजिशनल में चले गए, वो भी विद हेज्ड क्वांटिटी। ओम कर सकते हो, ठीक है। देखो मेरा मेन पर्पज क्या है, मेरा मेन पर्पज आपको सेटअप को कंप्लीटली आपकी बुद्धि में डालना है। समझ रहे हो ना? आपकी बुद्धि में इस सेटअप को बसाना मेरा काम है। उसके बाद इस चीजों में, ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को आप और थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ये इंसान इंसान की बात होती है, ठीक है। मैं इसको और रिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसमें सोचूंगा कि ये डायरेक्शनल सेटअप है, मैं इसको साइडवेज में भी कैसे चला लूं। देखो आपको पता है इस सेटअप की प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है इस सेटअप की प्रॉब्लम क्या है? इस सेटअप की पहली प्रॉब्लम अराइज हुई थी कब? नॉन डायरेक्शनल पार्ट में, ठीक है। इसने लगातार 6 दिन लॉस दिया, और मेरे जैसे बंदे को जो पोजिशनल में लॉस खाने से भी डरता हो, उसको 6 दिन लॉस। तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड समथिंग जिससे मैं इस सॉल्यूशन को, मतलब सॉरी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर निकाला कि चलो गो फॉर द स्ट्रेडल पर्पज, ठीक है। उससे फिर ये चीज थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। क्लियर है ना? डायरेक्शन का डायरेक्शन भी चल रहा है और थोड़ा सा साइडवेज का पार्ट भी चल रहा है। अब मुझे अगला सोल्यूशन क्या निकालना है कि मैं जब मार्केट ऐसे इसको भी रेड कर देती है और उस टाइम पे जो लॉस हो रहा है और मेरे पास चांसेस कम है, तो मैं इसको और कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। करेक्ट है ना? तो इसी तरीके से इवॉल्वमेंट चलता रहता है। बस आपको उस चीज को समझना है और उस चीज को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। बिल्कुल रिजिड होना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। और ये काम एक एल्गो कर सकती है क्या? एल्गो के दिमाग में ये सब नहीं होता है, उसके लिए हर चीज फिक्स है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म। ओके, 3 लाख के आसपास होना चाहिए इसमें। मैं अभी आपको क्या समझाने वाला हूँ, स्ट्रैंगल वाला पार्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रैंगल इंट्राडे ट्रेडिंग वाला पार्ट। चलो, एल्गो इज गोइंग फाइन। एल्गो अभी कंप्लीट नहीं बनी, मुझे ये ऐड कराना पड़ेगा स्ट्रेडल वाला पार्ट। हाउ टू ट्रेल एसएल ऑन स्ट्रेडल। स्ट्रेडल अगर प्रॉफिट में आ जाए तो आप उसको उसी टाइम पे आयरन फ्लाई भी बना सकते हो, पास के हेजेस बाई कर दो तो फ्री हो जाएगी वो पूरी की पूरी। लॉन्चिंग में भी टाइम है। चलो चलो चलो, शांति शांति सब लोग, ठीक है। ये कुछ फिक्स रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक नॉन डायरेक्शनल सेटअप है। एक्सपायरी ऑल्सो, यस करेक्ट। ये एक नॉन डायरेक्शनल सेटअप है, क्या ये चीज क्लियर है ना? दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल सेटअप। हमने डायरेक्शनल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द पीपल जो टाइम दे सकते हैं और बार बार शिफ्टिंग इस सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है।
नहीं, ट्रेडिंग व्यू बाय करने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल सेटअप है ये। डे टू वर्क ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या ये चीज फिक्स है? टाइमिंग टू वर्क ऑन, क्लियर। करंट एक्सपायरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रनिंग एक्सपायरी, वीकली की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी। ये चीजें क्लियर। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को करना है 9:45 से 3 PM, मतलब 9:45 पे इनिशिएट करना, उसके पहले की कोई नीड नहीं है। क्लियर है? ओके। हम्म। आपको करना क्या है 9:45 के आसपास? बिल्कुल सिंपल मेथड है। मैंने ऑलरेडी बाय द एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, प्रीमियम वाइज। मैं आपको प्रीमियम वाइज बता दूं कि आपको पूरा मैं सेटअप भी बताऊं कैसे क्या करना है। आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, बट मैं फिर भी आपको चीजें बताता हूँ। ये कौन सा दिन है? हाँ, मैं पूरा ही बताऊंगा। ये कौन सा दिन है? दिस इज थर्सडे, ठीक है। थर्सडे के दिन आपके पास एक चीज की गारंटी होती है। क्या है वो? आपके पास एक चीज की गारंटी होती है कि आपका जो ऑप्शन है, अगर वो आउट ऑफ द मनी में है, इवन 20 पॉइंट्स अप एंड डाउन भी बच गया है, तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो ये वो दिन है जिस दिन आपको बिना हारे वापस आना है, ठीक है। तो मैं ये चीज बताऊंगा कि बिना हारे वापस कैसे आते हैं। क्लियर? मुझे अपने पैसे लेके ही वापस आना है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन थर्सडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात जहां तक करें, तो वेडनेसडे के दिन एक ऑप्शन कितना डिके हो सकता है? हाईएस्ट टू हाईएस्ट। अगर मैं चलो 100 रुपए का एग्जांपल देता हूँ कि एक 100 रुपए का ऑप्शन था, और मार्केट आपने पुट बेचा है, और मार्केट कल जैसा, फ्राइडे जैसा 700 पॉइंट ऊपर है, तो वो कितने रुपए का बचेगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट विल बी ऑफ 30 रुपीज, 30-35 रुपीज होगा ही होगा वो। उससे नीचे जाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। क्लीन ना? मतलब नियर टू 70 से 80% ये डिके हो जाता है अगर मार्केट ट्रेंडी हो जाए। करेक्ट ना? करेक्ट। सेम आंसर अगर हम ट्यूसडे के लिए दें, तो अगर मार्केट ट्रेंडी हो जाए तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 50% डिके। इसके आगे सिमिलरली 30-20। क्लियर है? मुझे एक स्ट्रेडल बेचना है, वो भी सेफ, ठीक है। सेफ, सॉरी स्ट्रेडल नहीं, स्ट्रेंगल। सेफ स्ट्रेंगल बेचना है। स्ट्रेंगल में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? दो स्ट्राइक्स, एक कॉल और एक पुट। देखो, फॉर बाय द एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, बाय द एक्सपीरियंस। मैं कैसे सेल करता हूं? आई प्रेफर टू सेल 40 रुपीज फ्रॉम बोथ साइड ऑन थर्सडे। ये मेरा थर्सडे प्लान होता है हमेशा। इसके बाद में इसको मैनेज करना आपको बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। वेडनेसडे के दिन इट्स 70 रुपीज बोथ साइड, एंड इस दिन 110 या फिर 100 ले लो बोथ साइड। मैं एक्चुअली मंडे और फ्राइडे को भी करता हूँ, तो फ्राइडे की रेंज मेरी है 170 रुपीज, और मंडे की रेंज है 130 रुपीज। मैं अगर फ्राइडे मंडे भी करूँ तो, ठीक है। स्ट्रेंगल रेंज बता रहा हूँ। इट सीम्स बैंक निफ्टी, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी में तो 40 रुपीज, मतलब 5 दिन पहले ठीक है। बेसिकली यू कैन से 16 डेल्टा, 15 डेल्टा, हाँ ऐसा। निफ्टी का अभी कैलकुलेशन में निकाल लेना, मैं बैंक निफ्टी करता हूँ ना, तो इसलिए बाय द एक्सपीरियंस मैं उसी की बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप रूल बेस्ड उसको स्ट्राइक फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये प्रीमियम ऐसे मेरे बोलने से याद नहीं रखनी है, तो इसको पता कैसे लगाया जा सकता है कि आप क्या बेचो? कैसे पता लगाओगे, जल्दी बताओ कि क्या बेचना सेफ रहेगा। हम्म। करेक्ट।
किसी ने जोड़ी भाव का नाम सुना है? जोड़ी भाव का नाम सुना है आपने किसी ने? जोड़ी भाव क्या होता है? अच्छा चलो ये भी छोड़ो। हाउ डू वी कैलकुलेट कि आईवी परसेंट कितना अप डाउन हुआ? जल्दी बताओ। हाउ डू वी कैलकुलेट, मतलब हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्टिलिटी का बेसिस कितना है? वॉल्टिलिटी ज्यादा है, कम है, और वॉल्टिलिटी ज्यादा कम होती है तो हम किस पे धावा बोलते हैं, क्या बेचते हैं हम? वी मोस्टली गो टू काउंट एट द मनी। एक्चुअली मैं एट द मनी की प्रीमियम को देख के बता सकता हूँ कि वॉल्टिलिटी हाई है या लो है। अगर एट द मनी का वीकली प्रीमियम आपको मिल रहा है कितना, 700 मतलब 1400 मिल रहा है, क्या बोलोगे आप इसको, वॉल्टिलिटी हाई या लो है? इट्स वेरी हाई वॉल्टिलिटी। वही अगर धीरे से 500 आ जाए तो आप समझ जाओगे कि इट्स नियर टू 21 22 चल रही है। सिमिलरली यही आपको 350 दिखने लगे तो आप समझ जाओगे कि वी आर बैक टू नॉर्मल। समझ गए ना आप? आपको पता चल जाएगा कि 350 है, हम वापस आ गए अपने पुरानी रेंज में। क्लियर? तो हाई वॉल्टिलिटी मतलब स्ट्रैंगल की रेंज कैसी होनी चाहिए? हाई रेंज होनी चाहिए, थोड़ा दूर, लंबी रेंज होनी चाहिए, बड़ी वाइड। मीडियम में है तो मीडियम रेंज होनी चाहिए, और अगर नॉर्मली चल रहा है तो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम एट द मनी से इतना पता तो लगा सकते हैं कि मार्केट में बिहेवियर कैसा चल रहा है। करेक्ट? ओके, तो चलो अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलेंगे, अब हम चलते हैं देखने अपने वो कि क्या हाल चाल है। ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है। ये रहा अपना बैंक निफ्टी। आदित्य, विक्स विक्स थर्सडे के दिन का आएगा विक्स। ये देखो, हमारे प्रीमियम कितने चल रहे हैं, 405 405। क्या बोलती है पब्लिक, क्या होगा? आईवी परसेंटाइल या जो मर्जी बोलना है आपको, इट्स एट द मीडियम रेंज, मीडियम टू लो रेंज आप बोलोगे, नॉर्मल प्राइसिंग इज दिस। आप यहां पे पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या लिखा है? एट द मनी आईवी परसेंटाइल। क्यों? और बाकी स्ट्राइक की आईवी परसेंटाइल से इन्हें मतलब नहीं है? क्यों, मतलब ऐसा क्या है कि इन्हें आईवी परसेंटाइल एट द मनी से ही देखनी है, क्या चल रही है? क्योंकि उस जगह पे सबसे ज्यादा, आप रुको, मार्केट का मनी कैसे डिवाइड होता है, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ मनी इन द मार्केट? इफ दिस इज द मार्केट, जहां मार्केट चल रही है, आपने हमेशा डिवीजन ऑफ मनी कैसा देखा होगा? ऐसा। यू विल नॉट फाइंड बिग मनी हियर। कहाँ है वो लोग? वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। करेक्ट? तो इसी वजह से ज्यादातर मेन चीजें कैलकुलेट कहाँ से होती हैं? सेंटर से। ठीक है, आप इसको और कैसे देख सकते हो, अगर आपको इसको और अच्छे से पता लगाना है तो जब आप एनालाइज में जाओगे और ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोलोगे, आप निफ्टी देख लो, वीकली या बैंक निफ्टी, जो भी देखना है आपको, लो मंथली देख लो। वीकली इज बेटर। लो, बैंक निफ्टी वीकली। आपको एक्चुअली जो ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा, ज्यादा पैसा वो कहाँ होगा? इन एरियाज में। अब ये जो ऑप्शन चेन है आपको कैसी दिख रही है, ये वाली? इज इट क्या बोलते हैं, इज इट क्लियर? क्या ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट क्लीन है? ओवरऑल कहाँ है, ये रहा, हाँ। क्या ये क्लीन चार्ट है? यहाँ पे मनी डिप्लॉयड है ज्यादा? देखो तो सही, वो तो चेंज इन वाली था, ये रहा 7 अप्रैल की एक्सपायरी है। क्या यहाँ पे आपको क्लियरली कुछ देखने को मिल रहा है? मैं सच बताऊं, ये चार्ट आपको कुछ नहीं बताने वाला। दिस इज बेस्ड ऑन बेसिकली थोड़ा सा एक्यूमुलेशन, लोगों ने अभी अपना पूरा पैसा लगाया ही नहीं है। वरना किसी ने अगर एक्सपायरी डे की ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखा हो तो कैसा दिखता है वो? एक्सपायरी डे पे चार्ट कैसा दिखता है? एक्सपायरी डे पे चार्ट दिखता है ऐसा। आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा, सबके सब गायब।
ठीक है, सारे लोग कहाँ लड़ाई कर रहे होंगे? इस एरिया से इस एरिया के बीच में लड़ाई चल रही होगी। सॉरी, ये रही डॉटेड लाइन। तो यहां से यहां के बीच में सारी लड़ाई चल रही होगी। इवन आप भी वही लड़ाई कर रहे होते हो, हाँ या ना? आप भी वैसी ही लड़ाई कर रहे होते हो। और आप इतने नजदीक क्यों पहुंच गए? अभी आप इतने दूर क्यों हो? ये रही ओपन इंटरेस्ट। इतने दूर दूर क्यों हो? क्योंकि आपके पास है, पहला, फियर। दूसरा, टाइम बाकी है एक्सपायरी को। देयर आर एवरीथिंग ना, अभी ऐसी सारी चीजें हैं कि आपको दूर जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंगल की रेंज हमने कैसे डिसाइड की है? फ्राइडे को 170 170, मंडे को 130, ट्यूसडे को 100, फिर 70 और फिर 40। इसका मतलब है हमारा स्ट्रेंगल छोटा होता जाता है एक्सपायरी नजदीक आते आते। तो इसका मतलब है फ्राइडे के हिसाब से लोगों ने, ये देखो स्ट्रेंगल इतनी दूर दूर के, उसके बाद थोड़ा और पास के, फिर और पास के, फिर और पास के, और एक्सपायरी के दिन बिल्कुल ऐसे। क्लियर? तो सारा का सारा खेल कहाँ टिका हुआ है? सारा का सारा खेल टिका हुआ है कि एट द मनी से हमें कितनी सेफ्टी की जरूरत है। क्लियर? तो वो हम कैसे काउंट करेंगे? हम एट द मनी के प्रीमियम्स के हिसाब से भी काउंट कर सकते हैं। तो हाउ विल डू दैट? देखो, यहाँ जाओ, एनालाइज ऑप्शन चेन। अगर मुझे स्ट्राइक्स चूज करनी होगी तो मैं आपको वाया चार्ट बताता हूँ। अगर मुझे स्ट्राइक चूज करनी है, सबसे पहले मुझे एट द मनी से दूर जाना है। मैं एट द मनी से बाहर जाऊंगा, मुझे एट द मनी की नीड नहीं है। तो एट द मनी से दूर जाना मतलब स्ट्रैडल प्रीमियम से दूर जाना है, जहां पे बड़े लोग लड़ाई कर रहे हैं। कितना दूर जाओगे आप? 800 पॉइंट, 800 पॉइंट्स आपको दूर जाना है, सीधे सीधे, सिंपली। तो आप अगर इस जगह से 800 पॉइंट्स देखोगे तो क्या आएगा? ये देखो, ये आएगा। आपको क्या दिख रहा है? 110 रुपीज दिखाई दे रहा है। ये रहा 110 रुपीज, जो आपका स्ट्रडल के बाहर जा रहा है। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो क्या जाएगा? कहाँ गए? 2 और 600, ये यहाँ पे पड़ा 170 रुपीज पुट साइड में। आप क्या चूज करोगे? आप प्रीमियम बेस्ड जाओगे कि डिफरेंस बेस्ड जाओगे? प्रीमियम बेस्ड बेसिकली। अगर मैं 110 का कॉल बेच रहा हूं तो क्या मैं 172 का पुट बेच सकता हूँ? नहीं, पुट स्पाइक कर जाएगा उस टाइम पे, और हमें प्रॉब्लम होगी अगर मार्केट गिरेगा। और पुट के प्रीमियम मोस्टली कैसे होते हैं? कॉल साइड से आपको हायर ही मिलेंगे, क्योंकि पुट साइड में वॉल्टिलिटी हाई होती है। ठीक है, तो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर मुझे एक स्ट्रेंगल बनाना होता तो क्या बनता वो? मैं ऊपर की तरफ 38,000, या अगर मुझे और सेफ्टी चाहिए तो उससे और दूर चला जाता, 38,100, 100 पॉइंट और दूर। ठीक है, यहां जाता। एंड नीचे की तरफ मेरा 110 कहाँ है? ये रहा 116 के आसपास। ये बेचता या मैं 107 बेच देता। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ना, आपका गेम कहाँ पे आएगा? अच्छा, मिट गया, अच्छी। गेम कहाँ पे आएगा? आप लौट फिर के वहीं पे आओगे जो प्रीमियम्स मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर ये आप एट द मनी से 100-200 पॉइंट बाहर जाते भी हो फॉर द सेफ्टी पर्पस, और उसके बाद आप उसको मैनेज करते हो, तो आपके प्रीमियम कहाँ बैठेंगे? आपके प्रीमियम उसी जगह पे बैठेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ बाय द एक्सपीरियंस कि यही प्रीमियम होता है डेली बेसिस वाइज। क्लियर? तो हम स्ट्रैंगल की किस प्रोसेस तक पहुंच गए? हमारे पास एक कॉल का और एक पुट का क्या है? स्ट्राइक है बेचने के लिए। क्लियर? आपने एक पुट बेचा, आपने एक कॉल बेचा, आपके पास एक स्ट्रैंगल है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। यहां तक प्रोसेस क्लीन। आप चाहो प्रीमियम वाइज रट लो, रट, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या तो आप यहां से ऐसे कर लो। ठीक है, कभी कभी हाई वॉल्टिलिटी के टाइम पे यहां से देखना ज्यादा बेटर होता है, स्ट्राइक सिलेक्शन से बेटर। ठीक है, क्योंकि वॉल्टिलिटी हाई होती है तो कभी कभी काफी अच्छी रेंज मिल जाती है। इट्स गुड एक्चुअली। हाँ, दोनों के प्रीमियम सेम होनी चाहिए, वरना दिक्कत आएगी। आप अगर प्रीमियम वाइज लोगे ना तो डेल्टा अपने आप मैनेज हो जाएगा, कोई इतनी सोचने की बात नहीं है। इट्स जस्ट सबको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचने। आप प्रीमियम अगर सेम लोगे ना, आप देखोगे डेल्टा मोस्ट प्रोबेबली सेम होगा। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रैंगल वाले पार्ट में ना, अब इस जगह पे अब आता है काम किसका? आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, अब किसका काम आएगा?
On which day 800 point? 800 point which day? एट द मनी जो भी चल रहा हो उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। क्या थर्सडे के दिन एट द मनी 400 रुपए का होगा? क्या थर्सडे के दिन एट द मनी 400 रुपए का होगा? नहीं ना, 190 का होगा ना, 170 रुपीज के आसपास का। जब आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको 400-500 पॉइंट दूर की स्ट्राइक मिलेगी। दैट्स इट। वैसे ही वेडनेसडे को आपको 600 पॉइंट दूर की मिलेगी, ट्यूसडे को आपको 700 पॉइंट दूर की मिलेगी, वैसे ही आज मंडे को या कल आपको मंडे को 800 पॉइंट की मिलेगी। डिपेंडेंट ऑन द वॉलिटिलिटी। अगर विक्स अभी कितनी चल रही है, 18.9 या 19 ले लो, जो भी चल रही है, आपको अभी फ्राइडे के दिन 400-400 पॉइंट मिल रहे हैं। यही 19 अगर 16% की वॉलिटिलिटी पे पहुंच जाए तो ये 400-400 मिलेंगे क्या आपको मंडे को? नहीं ना, ये आपको 300 मिलेंगे, और चाहे कम हो जाए, डिपेंडेंट है। तो आपको तो कैलकुलेट किससे करना है? एट द मनी से। एट द मनी पे जो चल रहा है उससे कैलकुलेट करो, ऐड करो दोनों को, उतने पॉइंट दोनों तरफ दूर जाओ और उससे भी 100-100 पॉइंट दूर चले जाओ। ठीक है? वो होंगी सेफेस्ट स्ट्राइक्स जो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर डे में आपके काम आएंगी। वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे हियर। ठीक है? क्लीन। अब बारी किसकी आती है? ट्रेड डाल दिया आपने, स्ट्रेंगल आसानी से पार पा जाए, क्या वो समय चल रहा है? क्या वो टाइम चल रहा है कि स्ट्रेंगल डाला और जीत गए? नहीं। सबसे टफेस्ट काम अगर चल रहा है वो इस वक्त स्ट्रेंगल्स का है। ओवरनाइट में तो भूल ही जाओ, इंट्राडे में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, पिछले 2 हफ्ते कैसे थे? पिछले 2 हफ्ते बहुत क्लीन थे। सही बताऊं, मैं पिछले 2 हफ्तों में सच बता रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो स्ट्रेंगल संभालने में, ना स्ट्रेडल संभालने में, ना डायरेक्शनल। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और आपने देखा होगा, एवरीबॉडी इज अर्निंग। जो लोग एक्चुअली मार्केट में हैं और काफी टाइम से, इंट्राडे वाले हैं जो भी हैं, वो अर्न कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी का ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड। जब भी आपको इंडिया विक्स का ट्रेंड डाउन साइड में दिखे, समझ जाना ऑप्शन सेलर के अच्छे दिन चल रहे हैं। ठीक है? आप कोई भी नॉर्मल ट्रेड बनाओगे वो सक्सेसफुल हो जाएगी, जैसे हम ये बना रहे हैं। हमें कितनी, आप एक बात बताओ, मार्केट कितनी तेजी से 2% ऊपर गया, ठीक है? हमें 2 मिनट लगे अपनी ट्रेड को एडजस्ट करने में, जो पोजिशनल वाली थी, और वो ठीक ठाक दिखने लगी और हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यही काम हाई वॉलिटिलिटी सिनेरियो में नहीं होता इतनी आसानी से। ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम फ्लक्चुएशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं। बट डाउन ट्रेंडिंग विक्स मतलब चांदी। ओके? और पोजिशनल वालों के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे ओवरनाइट में बहुत ज्यादा डिके होता है और आपको बहुत सहूलियत होती है उसको संभालने में आगे चल के। हाँ। चलो अब कहाँ आते हैं? अब चलो अपन आते हैं थोड़ा सा चार्ट पे। ठीक है? हम ना इसको समझने के लिए अपने, क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगल को, अगर हम इसी दिन को चूज कर ले तो कैसा रहेगा? दिस इज द डे आप फेल हो जाओगे, संभालते हुए फेल हो जाते। दिस इज द डे, करेक्ट है ना? आपने एक नीचे से पुट बेचा और आपने यहाँ का कहीं का कॉल बेचा होगा, हाईएस्ट। करेक्ट? आप यहाँ पे फेल होते, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप इस जगह पे फेल हो जाते। अब देखो हमें क्या क्या मिटाना पड़ेगा। वेरी टफ वर्क। वीवेप हटाना पड़ेगा, 15 मिनट हटाना पड़ेगा, और इसको मुझे लगाना पड़ेगा 5 मिनट के चार्ट पे। स्ट्रेडल डाल दिया है। मैं आपको फर्स्ट थंब रूल बताने वाला हूँ, वो क्या है? फर्स्ट थंब रूल, क्या लिखा है ये? नेवर शिफ्ट ऑन फ्लैट सुपर ट्रेंड।
क्या मतलब समझते हो आप इसका? हम्म। ध्यान से सुनना। आप किसी भी वक्त कहीं पे भी हो, ये 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 एरिया, ये एरिया और ये एरिया, आपने अगर स्ट्रैंगल को शिफ्ट कर दिया है और मार्केट इस फेज में चल रही है, तो प्लीज उस टाइम पे आपको क्या बना के रखना है? शांति। क्या रखनी है आपको? आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना है। सुपर ट्रेंड यहाँ पे सिर्फ किस लिए लगाया गया है? सुपर ट्रेंड का आपके लिए कोई यूज नहीं है, एक ही यूज है कि कब आपको इस ट्रायंगल को छेड़ना नहीं है। समझ आ गई बात? क्लियर है बात? कब आपको इस ट्रायंगल को छेड़ना नहीं है। क्लियर? ओके। मैं आपको स्ट्रेंगल्स की अब शिफ्टिंग बताने वाला हूँ, ठीक है? और ये पार्ट ना, इस पार्ट को समझने के लिए आपको ना किसी चार्ट की जरूरत है, ना किसी चीज की। किस चीज की जरूरत है? यू नीड मैथ्स। क्या? यू नीड अ लिटिल मैथमेटिक्स। ठीक है? ठीक है, चलो। सबको समझ आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है आप सब समझ जाओगे। हम कोई दिन उठाते हैं, चलो बताओ कौन सा दिन उठाओगे आप? ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन। अच्छा, अरे मुझे प्रीमियम्स चाहिए, मुझे ये दिन नहीं चाहिए। प्रीमियम्स बताओ। हम चूज करते हैं 100 वाला दिन, ट्यूसडे, ठीक है? 100 वाला दिन ट्यूसडे, जिस दिन हम 100 रुपीज बेचते हैं। ठीक है? हमने एक 100 रुपीज का क्या बेचा? कॉल। और 100 रुपीज का पुट। क्लियर? मैं आपको फेजेस ऑफ शिफ्टिंग बताने वाला हूं, आपको कोई प्रॉब्लम रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे आपको लिखने वाला हूँ फेजेस ऑफ शिफ्टिंग। या चलो, आप ही बताओगे मुझे। हमें ना ओवरऑल प्रीमियम के 15% एडिशन पे चेंज करना है। इस लाइन को कितने लोगों को समझ में आया? ओवरऑल प्रीमियम के 15% एडिशन पे चेंज करना है। इसका ओवरऑल प्रीमियम क्या है? 200। इसका 15% कितना होगा? 30 रुपए। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको चेंजेस कब करना है? जब कोई भी एक साइड कितने रुपए की हो जाए? 130 रुपीज की। अब हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि कॉल साइड हो गई 130 रुपीज की, मतलब इसने 30 रुपए गेन किए हैं। क्या पुट ने आपको 30 रुपए दिए होंगे? वेरी लो चांसेस। बट आपको 20 रुपए मिले होंगे, ठीक है? 10 रुपए नहीं ही मिले होंगे। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है? पुट को बुक। और आपको कितने रुपए का पुट बेच देना है? नियर टू कॉल। नियर टू कॉल मतलब 130 है, तो आप चाहो तो 125 या 120 के आसपास बेच सकते हो। एंड इवन अगर आपको कोई टेंशन, फालतू के रूल रेगुलेशन में नहीं जाना है, तो यू कैन जस्ट मैच द प्रीमियम ऑल्सो। अगली शिफ्टिंग कब होगी? कोई मुझे बताएगा? व्हेन विल बी द नेक्स्ट शिफ्टिंग? अब वो कितने रुपए पे होगी? बताओ आंसर। 15% पे ही होगी। 15% ऑफ व्हाट? अब होगा 15% ऑफ 260। कितना आएगा? करेक्ट, 40। मतलब अगली शिफ्टिंग कहाँ पे है अब? कहाँ पे है? 170 रुपीज पे। मतलब अगर इधर साइड कोई भी 170 रुपीज का हो जाए, तो आपको क्या करना है? अदर साइड को बुक करके 170 रुपीज वाली चीज बेच देनी। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी?
कब तक चलती रहेगी? टिल द स्ट्रैडल, करेक्ट, टिल द स्ट्रैडल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट सिर्फ ऊपर को जाए तो आप सिर्फ कॉल पुट को मैच करते रहो। हो सकता है ना मार्केट ऐसे ऐसे जाए, तो कभी आपको कॉल मैच करना पड़ेगा, कभी आपको पुट मैच करना पड़ेगा। तो जब भी स्ट्रैडल जल्दी कब आएगा? आंसर ये भी बता दो मुझे। जब मार्केट ऐसे ऐसे मूव करेगी तो स्ट्रैडल जल्दी आएगा, जब मार्केट सीधे वन वे जाएगी तो स्ट्रैडल लेट आएगा। ठीक है, ओके। अब आप एट द एंड कहां पहुंच जाओगे? स्ट्रैडल पे, करेक्ट है ना? एट द एंड आप स्ट्रैडल पे पहुंच जाओगे। देन व्हाट? आपका शिफ्टिंग वाला प्रोसेस एंड खत्म ना, आपके पास शिफ्टिंग का प्रोसेस ही नहीं है, आप एंड कर गए हो। नाउ किसका काम आएगा? आप इंटरडे की बात हो रही, कहाँ आप आयरन फ्लाई हो इसमें जा रहे हो? अब किसका काम आएगा? अब काम आएगा डायरेक्ट एसएल का। मतलब आपने स्ट्रैडल डाल दिया है, नाउ यू नीड टू डिसाइड डायरेक्ट एसएल। मतलब अगर ट्यूसडे चल रहा है, वेडनेसडे चल रहा है और थर्सडे चल रहा है, तो व्हाट विल बी द एसएल? थर्सडे को एसएल क्या होगा? थर्सडे को एसएल होगा फुल। फुल एसएल मतलब क्या होता है? टोटल प्रीमियम ऑफ बोथ एसएल होगा दोनों तरफ। ठीक है, वेडनेसडे को एसएल क्या होगा? 70% प्रीमियम ऑफ बोथ। ट्यूसडे 50% प्रीमियम ऑफ बोथ। एंड एंड। ये लास्ट पॉइंट कितने को समझ में आया? मैं वापस से एग्जांपल फिर बताऊंगा। नहीं समझ आया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, 100 रुपीज का आपने बेचा था, इसको कम से कम 5 से 6 शिफ्टिंग के बाद स्ट्रैडल मिलेगा, हाँ या ना? ये जाएगा 130, फिर 170 एंड इवन देन 220, फिर ऐसा करके 290। ठीक है, ऐसा कुछ होगा ना, करेक्ट? तो एट द एंड आपके पास स्ट्रैडल कितने कितने रुपए का होगा? आप समझ रहे हो ना, कितने कितने रुपए का होगा? नियर टू ऐसा कुछ प्रीमियम होगा, डिपेंडेंट ऑन द डे, बट ट्यूसडे के हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ होगा। करेक्ट है? मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ ये आपको लग रहा होगा, बट मैं सीरियसली बताऊं, ऐसी कुछ प्रीमियम होगी, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है हर बार एक्चुअली। ठीक है, तो टोटल कितना है ये? व्हाट विल बी द टोटल? टोटल इज 580। तो अगर ट्यूसडे चल रहा है तो इसका एसएल बता दो मुझे आप, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ आ गया। यहां पहुंचने के बाद इसका एसएल क्या होगा दोनों लेग्स का? ट्यूसडे चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है मतलब 50% एसएल होगा। मतलब 290 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 145 ना? तो add 145 in this and add 145 in this, what will be the SL? क्या होगा? 435। बस दोनों में 435 लगाना है और सो जाना है, आपने आज का अपना काम कर दिया। ये क्लियर है? बट क्या इस प्रोसेस के बीच में आपका 1% वाला एसएल नहीं हिट हो सकता? ये तो बताओ मुझे। ये जो प्रोसेस की आपने, क्या इस प्रोसेस के बिटवीन में आपका 1% का एसएल हिट नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हिट हो सकता है। अगर कभी भी बड़ी रेड या बड़ी ग्रीन कभी कुछ बन गया या स्पाइक हुआ कभी भी, तो गारंटीड हिट हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ प्रोसेस हुआ और ये हिट हो गया इसी ड्यूरेशन में, ये करते टाइम, तो क्या होगा? हो गया काम उस दिन के स्ट्रैंगल का, खत्म। क्लियर? ओके। एंड ओके, आपने स्ट्रेडल बनाया और आपने ये एसएल लगाया और वन साइड का एसएल हिट हो गया, तो क्या करना है? क्या करना है? एक बात बताओ, आपने 5 शिफ्टिंग की, उसके बाद स्ट्रेडल भी बना दिया और लगभग एक 50% का बफर दिया है। इंट्राडे की ट्रेड चल रही है, पोजिशनल की वीकली ट्रेड नहीं चल रही है। समझ आया? ये इतना सब करने में ही 3 बजने वाले होंगे, समझो बात को। ठीक है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सब इतना कंप्लीट करने का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 2 बज गए होंगे।
तो उसके बाद नई कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट ये स्ट्रैंगल स्ट्रेडल सब झेल के भी आपका एसएल ले गया है एट द एंड, क्या मीनिंग है इसका? कि दिस इज नॉट द डे फॉर नॉन डायरेक्शनल। समझ गए ना? इससे ज्यादा क्या साइंस चाहिए? आप क्या भगवान सीधे धरती पे आ जाए और आपको बताएं कि नहीं बेटा आज मत कर? समझ गए ना? तो जब इतने प्रोसेस के बाद, इतनी मैचिंग के बाद हमने सारे प्रीमियम्स मैच करा दिए, स्ट्रेडल तक ले गए, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट दिन खत्म होने वाला है ऑलरेडी। ठीक है? और ये वाला प्रोसेस आपको स्ट्रिक्टली कौन से दिन करना है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। प्लीज डोंट डू दिस ऑन फ्राइडे एंड मंडे। क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है? बता दो। हाई प्रीमियम्स होंगी तो उस टाइम पे आपका जो ये 15% है वो बड़ा आएगा, और जब वो बड़ा आएगा तो हम ना मार्केट को मूव होने के चांसेस दे रहे होंगे बड़े बड़े कैंडल्स बनाने के, एंड दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर अस। ओके? ये मैं आपको लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ कि व्हाई नॉट ऑन फ्राइडे एंड मंडे दिस वर्जन ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि क्या होगा कि आपको उस दिन बड़े प्रीमियम्स मिलेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज की। ठीक है? अब जो पिछला फ्राइडे निकला है उस दिन कहाँ पे आपका एसएलएट हुआ होगा? अगर आपने ये किया होता, वैसे फ्राइडे को करना नहीं है, बट कहाँ हिट हो गया होता? इस प्रोसेस में ही आपका एसएल हिट हो गया होता। ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना आपको, इस प्रोसेस में ही आपका एसएल हिट हो गया होता फ्राइडे वाले दिन। क्लीन? अच्छा, चलो चलो चलो, मैं आपको ये एक फाइनल वो दे दूं, वरना फिर मैं इसका आपको डॉक्यूमेंट दूंगा ना, तब आप समझ जाओगे। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसका मैं डुप्लीकेट खोलता हूँ और हम चलते हैं सिमुलेटर पे। ठीक है? कोई विक्स का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। इंट्रा देखो, मैं आपको कुछ चीजें सच्ची बता दूंगा इस, अगर इंट्राडे की बात चल रही है ना, तो यू डोंट नीड टू आस्क थिंग्स लाइक क्या वॉल्टिलिटी होनी चाहिए, क्या विक्स होनी चाहिए, ये सब करने के लिए। क्यों? जो विक्स है ना, वो ओवरनाइट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर ओवरनाइट में गैप स्वैप्स ये सब आप झेल गए हो, तो इंट्राडे में गुड मैटर ऑफ टाइम होता है कि आप उसको चीजों को संभाल पाओ, और आप डिसाइडेड वर्जन ऑफ, मतलब आपका एसएल हिट करा पाओगे, आपको पता होगा। न्यूटेक अदर लेग आप एग्जिट कर सकते हो, कोई नहीं है। चलो, जैसे 31 मार्च है ना, मैं आपको डेमो बताता हूँ कैसे कैसे। जैसे थर्सडे होता, ठीक है? 9:45। चलो, 9:45 पे क्या बेचना है अपने को? एक तो बैंक निफ्टी। चलो, क्या बेचना है? ये दिख रहा है? क्या बेचना है हमें? 9:45। 36,100 सेल। ठीक है? 37 रुपीज का है। सिमिलरली कॉल साइड पे जाओगे तो ये 47 है, नहीं 47 बहुत पास पड़ेगा। 28। कभी कभी बहुत गैप होता है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है? ये हमने सेल मार दिए दोनों। ठीक है? अब चलो, आप मुझे बताना कब शिफ्टिंग करनी है, ठीक है? तब जाके यहाँ पे समझना काम हुआ। प्राइसिंग दिख रही है दोनों को? प्राइसिंग में थोड़ा सा गैप है, क्यों? कुछ नीड नहीं इसमें, इसमें शिफ्टिंग का काम है, वो तो मैं बता सकता हूँ। मैं 15 मिनट करके आगे करता हूँ। क्या शिफ्टिंग की जरूरत है? चलो, पहले मुझे बताओ शिफ्टिंग कहाँ पे चाहिए होगी? कितने रुपए है टोटल? नियर टू 65 रुपीज के आसपास है, 70 ले लेते हैं अपन। 70 का लगभग 10 रुपए का चेंज, मतलब कोई एक साइड हमें कितने की चाहिए? लगभग 42 रुपीज प्लस होनी चाहिए वन साइड। ठीक है? तब हमें चेंज करना है। हो रहा है क्या? हो रहा है? नो, नो, नो। लो, खेल ही खत्म हो गया। हम्म। ठीक है?
तो इस दिन कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम और कोई दिन ट्राई करते हैं, रुको। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ये ले लो। मुझे ऐसा दिन चाहिए जहाँ पे शिफ्टिंग हुई हो, तब तो आपके भेजे में घुसेगा कुछ। देखो, अप डाउन, नहीं रिपब्लिक। चलो, ये दिन दिख रहा है, ये वाला देखो, यू यू शेप दिख रहा है आपको, ये है 28 मार्च, ठीक है। ये यू शेप वाला दिन दिख रहा है, ऐसे वाला। हाँ, चलो रीसेट करो सब कुछ। 31 मार्च, 28 तारीख, ये रहा 28 को 9:45। कौन सा दिन था 28 को? तो गलत बात है, कहाँ गया? इट वॉज मंडे, ठीक है। तो मंडे मतलब क्या प्रीमियम होनी चाहिए मोस्टली? अब देखो, मुझे समझाना है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, वरना मंडे को तो मैं करने ना दूं। नियर टू, लगभग 130-120 रुपीज के आसपास, ठीक है। लेट्स गो। ये रहा 125, सेल पुट, और 130, ये रहा कॉल, सेल। आपको सिर्फ रूल बेस्ड रखना है, आपको कोई मतलब नहीं मार्केट से। चलो, पहला चेंज बताओ मुझे कहाँ पे होगा, पहला चेंज बताओ। प्लीज गिव मी द फर्स्ट चेंज। 130 मीन्स 260, 260 मतलब 40 रुपए, मतलब पहला चेंज होगा लगभग 175 पे, ठीक है। कहाँ पे होगा? 175 पे, 40 रुपए, 40, 30, 70 होता है, मतलब 170 पे बेसिकली, ठीक है। 170 पे पहला चेंज है। चलो, मैं 15-15 मिनट पे आगे करता हूँ। सॉरी, बैक जाओ। ये लो, दिख रहा है? 5 मिनट के अंदर हम 189 पहुंच गए। हमें क्या करना है, जल्दी बताओ। हमें इसको बुक करना है कितने पे? 67 रुपीज पे। एंड मुझे बेचना है 189 रुपीज का पुट, ठीक है। तो 180 के आसपास। ये लो 173, ये कर दिया मैंने सेल, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब इन दोनों को देखना, अगला चेंज कहाँ पे होगा? कैलकुलेट, जल्दी बताओ अगला चेंज। कितना हुआ? 180 ले लो, राउंड फिगर 180। एंड 180 कितना होता है? 360, 360 का 15% कितना होता है? 360 का 15%, मुझे लगता है कैलकुलेटर। 360 इंटू 55, ठीक है। तो ऐड कर दो, कितना होगा? 180 प्लस 55 कितना होता है? लगभग 230 के आसपास चेंज करेंगे, ठीक है। 230, 235। कोई चेंज? नो, अभी भी 222। ये लो, चेंज आ गया। कॉल कितने का हो गया है? कॉल हो गया है 243 का, और पुट हो गया 133। हमने ये बुक किया, और हमें 240 के आसपास का पुट बेचना है। आप देखोगे क्या चीज हो रही है, ये क्या है, ये क्या है? क्या हमने देखा कि ग्रीक्स क्या चल रही हैं? क्या हमने देखा यहाँ पे? नहीं, बट ये क्या है? ये अपने आप डेल्टा न्यूट्रल ही बनेगा, क्योंकि हम उसको प्रीमियम बेसिस पे मैच करते जा रहे हैं, बार 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 बार। तो वो कभी भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डेल्टा न्यूट्रल ही हैं, हम बस वेट किसका कर रहे हैं? किसका वेट कर रहे हैं हम? ये कब किक इन होगा? समझ रहे हो, ये बहुत हाई वैल्यू होती है ये। तो जब भी ये किक इन होगा, हमारा सब सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर जस्ट गोइंग विद द थीटा। देखो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल सेटअप के बीच में एक ही डिफरेंस होता है, वो कौन है? वो होता है डेल्टा।
मतलब नॉन डायरेक्शनल सेटअप में हम किसी के भरोसे बैठे होते हैं, करेक्ट है ना? हम थीटा के भरोसे बैठे होते हैं कि वो आएगा और हमें प्रॉफिट देगा, करेक्ट? और उसमें क्या होता है नॉन डायरेक्शनल में? नॉन डायरेक्शनल में हम डेल्टा के साथ खुद ही चल रहे होते हैं थीटा को लेके। तो इसी वजह से वहां का प्रॉफिट कैसा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है इससे, ठीक है? बट इसमें सेफ्टी की कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, इसमें एसएल वगैरह जल्दी हिट नहीं होते। एक बात बताओ कितने बज रहे हैं, देखो 12:50, ठीक है? मार्केट में चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। देखो हमने क्या क्या झेल लिया, हमने ये सब देखा, उसके बाद मार्केट अब यहाँ से 12:50, मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए। देखो हमने 35,100 से 35,600, 600 पॉइंट झेल लिए हैं। हमें लॉस हो रहा है क्या? कोई बहुत बड़ा लॉस हो रहा है क्या? बट क्या ये सेम चीज आप डायरेक्शनल में बोल सकते हो? अगर आपने डायरेक्शनल में कॉल सेल किया होता तो आपको एक एसएल देना पड़ा होता, 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट जो भी है, वो आपको देना पड़ा होता और आपको वो एक्सेप्ट करना था। आप उसके रिटर्न में फिर नई ट्रेड चाहे जो डाल देते। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चेंज कहाँ पे होगा आप बताओ? 240, 240। लगभग नियर टू 310 के आसपास, ठीक है? अगला चेंज नियर टू 310, 310, 320, ठीक है? अच्छा डे ही चेंज हो गया। लो, यही होता है जब इंसान ना पढ़ाते पढ़ाते जब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है तो ऐसे ही होता है। ये लो, चलो अब मुझे बताओ क्या हुआ ये? हम लॉस से कन्वर्ट होके प्रॉफिट में पहुंच चुके हैं, ठीक है? इवन अगर हमने बिल्कुल आखिरी मिनट तक रखा तो 1000 कुछ रुपए मिल रहे हैं पर लॉट। ये डायरेक्शनल जैसे अच्छा नहीं है, समझ रहे हो ना? जैसे डायरेक्शनल में है। आपको मैं एक चीज समझा दूं, अगर आप डायरेक्शनल हो तो आप एक लॉट से भी काम कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना तो बोलो। इफ यू आर ट्रेडिंग डायरेक्शनल आप एक लॉट से भी काम चला सकते हो, बट इफ यू आर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, मतलब आप स्ट्रैंगल्स बेचते हो, तो क्या एक लॉट आपके लिए लॉन्ग टर्म में कोई खास प्रॉफिटेबल है? नो। मैं सच्ची बताऊं, आपको एक लॉट को करते हुए बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यू विल बी गुड इन योर रूल्स, ठीक है? ये आप एक बार बताओ, मैंने आपको क्या समझाया कि क्या करो, चार्ट देखो, ये करो? मैंने आपको फिक्स्ड एक मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाया कि आप बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए एक स्ट्रैंगल को कैसे मैनेज कर सकते, करेक्ट है? मैंने आपको मैथ वाइज पॉइंट्स भी बता दिए कि कब एडजस्ट करना है। एवरी 15 मिनट्स ऑफ टोटल पॉइंट्स आप उसको मैच करा सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑलरेडी। आप में इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ दिक्कत आई? एवरीथिंग इज क्लीन। मार्केट कैसा भी हो आपको अपने पॉइंट्स पे टिके रहना है। आप प्रॉफिट में भी आए एट द एंड, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आप समझ गए ना? आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब आपको कुछ नहीं हो रहा। बट सच्ची बताऊं, यही एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट करता है अगर आप इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा रिफाइन करके करो। जैसे आपके पास 3 लाख भी हैं तो क्या आपको एक लॉट बेचने की जरूरत है? नो, यू कैन गो फॉर 3 लॉट्स। आराम से हो सकते हैं थ्री थ्री लॉट्स उसमें। कैसे पता है? 2 लॉट्स बाई कर दो दूर के, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के, 3 बाई कर दो एंड 3 लॉट्स में करो। देखो ये ऐसा प्रोसेस है कि आपको ना बहुत रिस्क करने की जरूरत नहीं है, और कोई ना रिस्क होगा बहुत ज्यादा, ठीक है? क्योंकि आप शिफ्टिंग बहुत टाइमिंग पे कर रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर यही काम आपने 3 लॉट से किया होता सेम पैसों पे 3 लाख में, यहाँ पे कितने होते? और आपको अच्छा लग रहा होता वही चीज, कि वही वो 3 लाख आपको अच्छे लग रहे होते, ठीक है? तो दैट्स द वे, ठीक है? आपको वो यूज करना पड़ेगा। मैं इस चीज को रिपीट करूं वापस से? क्या मैं रिपीट करूं फ्रॉम द बिगिनिंग? ठीक है, मैं एक बार आपको वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ। व्हेन इट विल माइट गो इन लॉस। देखो ये भी लॉस का ही था, बट क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि मे बी थीटा, वो टाइम क्या बोलते हैं, वॉलिटिलिटी डाउन जा रही होगी, इस वजह से आप नहीं हुए, फंसे इसमें। अदरवाइज ये लॉस होना चाहिए था, ठीक है? अगर
3 हफ्ते पहले की बात होती तो ये आपका लॉस ले गया होता, गारंटी देता हूं आपको कि ये स्ट्रैंगल फेल हो गया होता, बट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि क्या हो रहा था, वॉलिटिलिटी आपके साथ में थी, ठीक है। ओके, और यही सारा गेम है। इंडिया के आधे ट्रेडर्स ने 2018-19 के टाइम पे यही इंट्राडे स्ट्रैंगल और पोजिशनल स्ट्रैंगल कर करके ना पैसा बनाया है। क्लियर? तो ये बिल्कुल मत सोचना कि पैसा नहीं बनता, सिर्फ फर्क कितना है कि डायरेक्शनल का पैसा कैसा होता है, दिखावा। आप समझ रहे हो ना, दिखावा। डायरेक्शनल का पैसा होता है दिखावा, मतलब वो दिखने में अट्रैक्टिव होता है। वैसा ही नॉन डायरेक्शनल का पैसा कैसा होता है, दिखने में अट्रैक्टिव नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में आप जाके जब देखोगे तो कोई आपको बहुत बड़ा फर्क डिफाइन नहीं करेगा। दिस विल बी टिकाऊ टाइप, थोड़ा सा स्लो होगा, बट यू विल सी ग्रोइंग, कंसिस्टेंट होगा। ये डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, इसमें ड्रॉडाउन भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो उस दिन मुझे 163 लाख मिले ना, तो आपको हो सकता है ये 30-30 हजार के 3 लॉस डे दिखा दे लगातार। क्या कोई बहुत बड़ी बात होगी कि ये हो जाए? नहीं, इट विल बी वेरी इजी फॉर मार्केट टू 30-30 के 3 दिन ले जाए मेरे से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट सेम काम वो आपको नॉन डायरेक्शनल में दिखा दे, ये एक टफ सिनेरियो है। मतलब इतना आसान नहीं है कि आपको लगातार 3 दिन इसमें लॉस हो जाए, आपकी लिमिट वाला 1%। ठीक है, दैट इज द मेन गैप बिटवीन दिस। ओके, नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। फिर से क्या मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सर प्रॉफिट टारगेट क्या है, ये पूछना है क्या? नहीं, प्रॉफिट टारगेट इज 3:25 PM टाइमिंग ऑफ एग्जिट। MIS ऑर्डर जिस टाइम पे एग्जिट होता है वो आपकी प्रॉफिट टारगेट है, और मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज से। ओके, तो आई एम रिपीटिंग द प्रीमियम्स एंड एडजस्टमेंट पार्ट अगेन। अगेन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डे, कोई नोट्स बना रहा है बना लेना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। टाइमिंग टू इनिशिएट 9:45 AM, एग्जिट 3:25.58 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, SL बिटवीन द प्रोसेस 1% ऑफ होल कैपिटल। क्या इतनी काम क्लियर है? क्या ये सब क्लियर है? कोई कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे को ये अप्लाई करना है, 9:45 पे इनिशिएट कर देना है, 3:25 मतलब MIS एंड टाइम पे एग्जिट मारना है। SL इज 1% ऑफ योर कैपिटल बिटवीन द प्रोसेस, ठीक है। बिटवीन द प्रोसेस मतलब आपको अपनी प्रोसेस करते रहना है, अगर उस बिटवीन ये दिख जाए तो एग्जिट। हम इसकी नोट्स मिलेंगे। ओके, अब ट्यूसडे का दिन अगर चल रहा है तो आपको नियर टू 170 के कॉल पुट बेचने हैं, ठीक है। वेडनेसडे का दिन चल रहा है, सॉरी 170 तो फ्राइडे है, कहाँ से मिटाऊं? हम्म ट्यूसडे का दिन चल रहा है तो नियर टू 100 रुपीज कॉल और पुट आपको बेचने हैं, कॉल एंड पुट, सेल। वेडनेसडे चल रहा है तो 70 रुपीज के कॉल और पुट आपको बेचने हैं, और थर्सडे चल रहा है तो आपको 40 रुपीज के कॉल और पुट आपको बेचने हैं। प्रेफर्ड लॉट साइजेस अबव 2, मतलब 2 या 2 के ऊपर के, ठीक है। एक लॉट से इट विल नॉट बी अ सेटिस्फाइड प्रोसेस। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2 लॉट करो या फिर उससे थोड़े से 3 कर लो, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू, बट ठीक है। स्टडल मैंने उसमें अटैच कर दी, टेंशन मत लो, हम फॉलो उसको करने वाले, ठीक है। क्लीन है ये बात, यहां तक पहुंच गए। ये आपने क्या इनिशिएट कर दिया, ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है, ठीक है। अब पार्ट आता है एडजस्टमेंट पार्ट। यू नीड टू यूज 15% change for adjustment on total premium received, करेक्ट? ओके, और ये कैसे आता है?
ऑन पर चेंज, मतलब ट्यूसडे के दिन पहला चेंज कब होगा? 130 रुपीज अगर कोई पहुंच जाए, मतलब 200 टोटल प्रीमियम, इसको ऐड कर दो, का 15% कितना होता है? 30 रुपीज। तो आपको 100 में 30 ऐड कर देना है, 130। तो नेक्स्ट चेंज अब होगा 130, मतलब कोई भी एरिया 130 पहुंच जाए तो आपको अपोजिट साइड वाला जो कम है उसको मैच करा देना है 130 से। सिमिलरली नेक्स्ट चेंज विल बी 130, 130 का 15% वहां पे चेंज, फिर अगले का, फिर अगले का, फिर अगले का, और एक टाइम आएगा कि आपका स्ट्रेडल बन जाएगा। और स्ट्रेडल बन जाए तो ट्यूसडे के दिन स्ट्रेडल का एसएल कितना? अगर ट्यूसडे को वो स्ट्रेडल बन जाए तो उसका एसएल कितना? 50% ऑफ टोटल प्रीमियम। वेडनेसडे को 70% ऑफ टोटल प्रीमियम एंड थर्सडे को 100% ऑफ टोटल प्रीमियम। नथिंग एल्स। एंड इन बिटवीन दिस प्रोसेस अगर ये चला जाए तो एग्जिट, अदरवाइज एग्जिट इज हियर and you will see your account growing. And SL is constant of 1% for all days. Clear? मतलब बहुत ही क्लीन बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत क्लीन। मैंने इससे क्लीन शायद ही इससे पहले समझाया है किसी को, क्योंकि पिछली बार मैंने इसको समझाया था बट इट वाज नॉट दैट न्यूमेरिक वाइज। देखो क्या होता है, समझने वाले भी दो टाइप के लोग होते हैं। कैसे? जिन्हें काम करने से ज्यादा तुक में मतलब होता है, और कुछ लोग जिन्हें तुक से ज्यादा काम करने में मतलब होता है। दो टाइप के लोग होते हैं, करेक्ट? मैंने आपको कैसा बताया? प्योरली सिस्टमैटिक, प्योरली, नथिंग अबाउट द इमोशन, नथिंग अबाउट द चार्ट, नथिंग अबाउट एनीथिंग, ऑल ओवर द प्रीमियम काउंट। ओके, तो इससे क्या होगा ना, इससे यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो। बट अगर मैं इसी की जगह ना आप में क्या क्या कर दूं कि ये चार्ट देखो, इस चार्ट में ये हो जाए तो ये करो, ये हो जाए तो ये करो, ये इतना मूव हो तो ये करना, आप कभी उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो मैं आपको एक और चीज समझा दूं। ये वाला पार्ट है ना, ध्यान से सुनना। 100 रुपीज का पहला चेंज कहाँ पे आएगा? 130 पे। ठीक है, 130 का अगला चेंज 170 होगा, उसके बाद का चेंज 230 पे होगा, उसके बाद का चेंज 290 पे होगा। ये हो गए 5 चेंज, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या बन जाएगा? स्ट्रेडल। आपके स्ट्राइक मैच कर गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे, तो आपके पास क्या होगा? एक 290 का कॉल होगा और एक 290 का पुट होगा, है ना? नहीं धवल, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। टू लॉट्स, नहीं नहीं, कैपिटल वाइज एसएल। ओम, गलती मत करना फिर से। यू आर ट्रेडिंग 2 लॉट्स विथ 3 लाख, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ योर 3 लाख। आपको अपने कैपिटल से कैलकुलेट करना है एसएल, ट्रेड से एसएल कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 580 टोटल। चलो, ट्यूसडे को इसका एसएल बताओ। डिप्लॉय नहीं, टोटल कैपिटल इज 3 lakhs। ट्यूसडे को इसका एसएल होगा 50% ऑफ प्रीमियम्स, तो इसका 50% निकालो। ये तो, रुको, 50% निकालो इन बोथ लेग्स का, 50%, 50%। 290 का 50% कितना होता है? 145। तो क्या करोगे आप? 290 में 145 ऐड कर दो, कितना आएगा? 435 आई थिंक, है ना? करेक्ट है। तो एसएल क्या हो जाएगा? कॉल का एसएल हो जाएगा 435, पुट का एसएल 435। क्लीन। वेडनेसडे को एसएल कितना है? 70%। और ऐसा क्यों है? ये भी सोचो ना कि वेडनेसडे को एसएल और हाई क्यों है? हम्म? क्योंकि जो ट्रेंड है, अगर इस ट्रेडल में मार्केट एक साइड को हो भी गया तो दूसरी साइड वाला 70% तक डिके हो सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने उसके एसएल लगाए हैं। एक और क्वेश्चन, किसने किसने मेरा वीडियो देखा है डायरेक्शनल सेटअप ऑफ स्ट्रेडल?
जिसमें मैंने स्ट्रेडल बेचा और 25% का एसएल लगाया, तो हम वहां पे स्ट्रेडल पे 25% का एसएल लगा रहे हैं और यहाँ पे हमने 50-70% लगाया है. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज, यस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन डायरेक्शनल सेटअप. मतलब हमें मार्केट को अपने स्ट्रेडल के बीच में घुमाना है. ओके, वहां पे हमें नहीं घुमाना है. वी आर होपिंग ऑफ कि कोई एक साइड ब्रेक हो और भागे मार्केट. तो इसीलिए छोटा एसएल हमें चाहिए कि यहाँ पे हमारे स्ट्रेडल के बीच में घूमता रहे मार्केट. दैट्स व्हाई दिस इज नॉन डायरेक्शनल. क्लियर? 435 कम से कम 200 पॉइंट के मूव के बाद हिट. ठीक है, 70% कितना हो जाएगा एसएल? 290 का 70% लगभग 200 रुपए के आसपास है ना. तो ये लगभग 490 के आसपास पड़ेगा. और थर्सडे के दिन एसएल कितना होगा? समझ आया? थर्सडे के दिन एसएल पूरा का पूरा 580 क्यों? थर्सडे के दिन एसएल पूरा का पूरा 580 क्यों? बता तो दो. क्योंकि इमेजिन करो, अगर एक साइड का 580 हिट किया तो बहुत हाई चांसेस है कि दूसरी साइड वाला ऑलमोस्ट नियर टू जीरो होगा. करेक्ट? इसी वजह से हम टोटल एसएल रख सकते हैं. बट सेम चीज हम वेडनेसडे और ट्यूसडे के लिए नहीं बोल सकते, इसीलिए हमने उसका एसएल ऐसा डिसाइड किया. क्या ये बात क्लियर है? ओके, दिस विल बी चेंज्ड ऑफ कोर्स. ओके, ये मैंने आपको ट्यूसडे के बेसिस पे बता दिया, बट जिस हिसाब से प्रीमियम्स होंगी आपको उसी बेसिस पे कैलकुलेट करना है. इसलिए मैंने आपको परसेंटेज बताए हैं हमेशा. ट्यूसडे को 50%, वेडनेसडे को 70 और थर्सडे को टोटल 100. अब इनमें ये लगाने के बाद अगर एक साइड का एसएल हिट हो जाए तो क्या करना है? प्लीज, आपका दिन खत्म हो चुका है. आपको एग्जिट मार के चुपचाप चले जाना है. वो दिन खत्म आपका. ठीक है, क्योंकि अगर ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी अभी तक वो ग्रीन में नहीं लौटा है, इसका मतलब है या तो वॉल्टिलिटी कम नहीं हुई है, या तो मार्केट में मूवमेंट वाइज डेल्टा वाइज बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रही है. इसी वजह से आप ये नहीं कंप्लीट कर पाए. क्लियर? हाँ राकेश, ऑफ कोर्स कर सकते हो. देखो ये जो चीज है ना, ये चीज मैं 800 800 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी से भी कर सकता हूँ. इतना दावा रखता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा. ठीक है, इसको ऑटोमेट करना भी बहुत आसान है, रदर देन डायरेक्शनल वन. डायरेक्शनल में बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बहुत इजी है, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया. ठीक है, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है. बस एक चीज का याद रखना, अगर आप इसको ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन करोगे तो लॉन्ग टर्म में मंथली टू मंथ वाइज बहुत कम चांसेस है कि आप रेड क्लोज करो. डू वी कीप एसएल इन सिस्टम? स्ट्रेंगल्स के लिए एसएल इन सिस्टम का कोई काम नहीं है, आपको शिफ्टिंग रखना इंपॉर्टेंट है. ऐसा ही सेम सेटअप आपने ट्रेड करते हुए देखा होगा. मैंने अभी किससे बात की है परसों, प्रफुल्ल को जानते होगे आप. प्रफुल्ल है और श्रेयस है. ये आपने ऐसा ही कुछ सेटअप उनको ट्रेड करते हुए देखा होगा, एंड दे आर ऑल आर प्रॉफिटेबल. एक ही डिफरेंस है. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि एग्जीक्यूशन पार्ट. ठीक है, एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या होता है कि आप कितना देर तक उस चीज को फॉलो करते हो और कितने क्या बोलते हो, आप कितने उसमें डेडिकेटेड हो, आप मानते हो कि नहीं कि वो काम करेगा कि नहीं. दैट इज द रीजन हियर. ठीक है, बट एवरीथिंग शुड बी कैसा? फिक्स. मुझे इतना खोना है और मुझे ये करना है. क्लियर? कंफर्म, कैन वी यूज दिस एसएल डायरेक्शन 1 पीएम स्टडी इन निफ्टी प्लीज? 1 पीएम से 2:45 कर सकते हैं. बहुत सारे रूल हैं बट यू नीड टू फॉलो इट लॉन्ग टर्म. मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने लगातार इसको 3 महीने किया तो आप मेरे पास रेड पीएनएल लेके बिल्कुल नहीं आओगे. मैं इसकी गारंटी देता हूँ. ठीक है, अब समझ रहे हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब ये है बात. 3 महीने करना और मेरे पास आके बता देना कि सर मेरा पीएनएल घट गया है. ओके, नहीं, नॉन डायरेक्शनल के लिए कोई चार्ट सेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं. फिक्स रूल्स. अगर नहीं है तो मैं नोट्स बना के दूंगा, मैं वो भेज दूंगा आपको. ठीक है, कि वन वन क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बना दूंगा नोट्स. आप वो कर लेना. ठीक है, आपको कोई चार्ट विक्स फलाना कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है.
मैं आपको, देखो देखो क्या होता है ना, यू आर राइट नाउ लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, मैं आपके दिमाग में जितनी ज्यादा चीजें डालूंगा उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि बॉल को बैट से मारना होता है, ठीक है ना। मैं अगर आपको बताऊं ना कि सामने वाले ने बॉल अगर घुमा के फेंकी तो क्या करना है, ये करना है तो क्या करना है, आपको अभी वो समझ नहीं आएगा। ठीक है। ओके। हम्म, योगेश का क्वेश्चन है कि कैसे डिफाइन करते हैं कि आज डायरेक्शनल करना है और कब नॉन डायरेक्शनल करना है। व्हाट इज द आंसर गाइस? मैंने आपको अभी अभी बताया कि कब नॉन डायरेक्शनल करना है। ये चीज आपको कभी पता नहीं होती कि कब डायरेक्शनल हो जाएगा दिन या नॉन डायरेक्शनल। 6 घंटे को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि आज दिन कैसा होगा। यू शुड चूज। आप समझ रहे हो ना, यू शुड चूज कि आपको क्या करना है। अगर मुझे नॉन डायरेक्शनल सेटअप ही फॉलो करना है तो आई विल ट्रेड ओनली ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सेम सेटअप सेम रूल्स फॉर होल ईयर। मुझे मतलब ही नहीं ना व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल व्हाट इज डायरेक्शनल। अगेन यू आर गोइंग इन रॉन्ग वे। डोंट फाइंड द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। समझ गए ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप हर चीज का सोल्यूशन सॉल्व करोगे, वो आप प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। गो विद द वन सेटिंग वन चीज वन रूल वन लॉजिक। मंथली वेरी इजी फॉर 3.5%, 4%, इवन 5%। समटाइम इट कैन गेट यू 8% ऑल्सो, अगर दिन अच्छा रहा और महीना अच्छा चल रहा है। इफ स्टडी डज नॉट हिट एसएल, एग्जिट एट 325। सिंपल। देखो मैं आपको बताऊं, मैं ये वाला सेटअप ना मोस्टली थर्सडे के दिन यूज करता हूँ, मोस्टली। ठीक है। ओके, उसके अलावा मैं अब थोड़ा सा डायरेक्शनल में चला गया हूं। देखो मैं आपको बताऊं, जब आप थोड़ा सा ना प्राइस एक्शन वगैरह और चार्ट वगैरह ज्यादा समझने लगो, या फिर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने वो चीज बार बार देखी है, तो फिर आप इन चीजों को मिक्स भी कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया ना कि मैं आपके दिमाग में चीजों को मिक्स करूंगा, तो यू विल एक्सपेक्ट मोर, मतलब आप अपने प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगोगे, और इंसान वहां पे गलतियां करना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, वहां पे गलतियां स्टार्ट होने लगती हैं और फिर प्रॉब्लम आती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग कि आप कैसे इंसान हो, आपको क्या ट्रेड करना है। आप रिस्क देने के लिए रेडी हो तो आप डायरेक्शनल वाला सेटअप करो। यू कैन गो टिल द स्ट्रेडल पार्ट, डायरेक्शनल से स्ट्रेडल में कन्वर्ट करो, वो अपना दिन काटो और जाओ बाहर। अगर आप अभी ज्यादा रिस्क करने के लिए रेडी नहीं हो तो आप सेफ साइड इसमें जाओ, 3-4 महीने इसको करो, फिर वहां पे जाओ। देखो मैंने आपको दोनों पढ़ाया है ना, मैंने आपको दोनों पढ़ाया है ना, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। मैं आपको सामने से बता भी रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं डायरेक्शनल ज्यादा यूज करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल वाले को मोस्टली थर्सडे के दिन। ये भी मैंने बता दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू चूज द वन। ठीक है, चूज द वन एंड गो अहेड, और 3-3 महीने ट्राई करना। ठीक है। स्टडी सिमुलेट कैसे होगा राघवेंद्र, वो एक्सपायरी नहीं आई होगी ना 1 अप्रैल वाली, 7 अप्रैल। 7 को आ जाएगी तब कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली लॉस हुआ होगा क्योंकि बिल्कुल वन वे थी। थोड़ा समझो। आपने देखा होगा, कभी कभी आप देखोगे कि एक दिन होता है आपने बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखे होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? मार्केट ऐसे ऐसे मूव किया होता है, शाम को आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डायरेक्शनल वाले होते हैं वो शाम को रो रहे होंगे, करेक्ट। नॉन डायरेक्शनल वाला खुश बैठा होगा, करेक्ट ना। डायरेक्शनल वाला क्यों रो रहा होगा? क्योंकि मार्केट अप डाउन हो गई, बेचारे के एसएल चले गए दोनों साइड से। नॉन डायरेक्शनल वाला खुश इसलिए होगा क्योंकि उसी के हिसाब से मार्केट चल रही थी। ठीक है। ये जो मार्केट है क्या रोज चलती है? क्या साल भर ऐसी मार्केट रहेगी? नहीं ना। दोनों पार्ट की खुशी आएगी। ये खुश होगा 50% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम ये भी खुश होगा, करेक्ट। तो ये जो दोनों लोग हैं, क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन कम? नो। दोनों का समय आने पे दोनों लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, इफ दे काउंट क्वार्टरली बेसिस और 6 मंथ्स बेसिस। अगर वो डेली काउंट करने लगेंगे तो हो गया काम, क्योंकि डेली में तो 3 दिन ये भी लॉस खा सकता है, डेली में ये भी खा सकता है। कब तक आप करोगे? ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि चूज करो दिस और बस काम खत्म। नॉन डायरेक्शनल में वीकली ऑप्शन, हाँ वीकली दोनों के लिए, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल दोनों के लिए वीकली ऑप्शन।
हाँ, विपुल ट्यूसडे के दिन कम होगा बट होता है। हाँ हाँ, मैं अपलोड कर दूँ। मैंने लास्ट वाला अपलोड इसलिए नहीं किया 28th वाला, क्योंकि मेरे पास सिग्निफिकेंट वही नहीं है, वीडियो ही नहीं था, क्योंकि उस दिन रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। हाँ, ट्यूसडे के दिन से, किस दिन से? ट्यूसडे के दिन से हम इंट्राडे की लाइव क्लास करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट कब होगी? सॉरी, 10:45 AM। ठीक है। अब क्लास 10:45 AM स्टार्ट होगी, बट क्या ट्रेड 10:45 AM डलेगी? बोलो ना, बोलो। नहीं, ट्रेड अगर 9:30 पे आई होगी तो 9:30 पे डल जाएगी। उस वो कहाँ डलेगी? मैं एक ग्रुप बनाऊंगा प्योरली फॉर इंट्राडे। ठीक है, प्योरली वहां पे सिर्फ इंट्राडे की बात हो रही होगी। ठीक है, उसमें ट्रेड डल जाएगी। ट्रेड क्या होगी? सेल 36,200 पुट विद SL ऑफ दिस। क्या इसके लिए मुझे जूम पे आने की जरूरत है? नहीं, मुझे जूम पे आने की जरूरत कब है? जब ये ट्रेड क्यों ली, इसका SL ये क्यों लगाया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, अगर ये नहीं ये हुआ तो क्या करेंगे? फॉर दैट आई नीड टू कम ऑन जूम। करेक्ट? ओके। Hi Ryansh, another very nice session. Would like to know what excites you more, intraday or positional? अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स इंट्राडे। पोजिशनल तो आई नो फिक्स रूल्स, मतलब मैं वही चीज करता हूँ। ठीक है, सेम वही कि मैं, मुझे नॉन डायरेक्शनल टू बुलिश एरिया पसंद है पोजिशनल में ट्रेड करना। आई डोंट गो फॉर द डाउन साइड वन टू अर्न फ्रॉम पोजिशनल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रही होगी तो आई कांट अर्न पोजिशनली, बट इंट्राडे में वहीं पे मैं बड़े बड़े कॉल्स बेच के उसमें पैसे कमा सकता हूँ। तो ये इजी पड़ता है टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू डिसाइड थिंग्स। तो जैसे पोजिशनल है तो मैं साइडवेज टू बुलिश चीजें डाल देता हूँ, और मुझे वीक में उसको संभालना आता है, दैट इज फाइन। और मैं इंट्राडे में दोनों साइड ट्रेड कर सकता हूँ। और हायर कैपिटल अगर आपके पास है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक में पोजिशनल चलाओ और एक में इंट्राडे चलाओ। इंट्राडे अगर डायरेक्शनल चला रहे हो तो पोजिशनल में हमेशा साइडवेज टू समथिंग रखो ट्रेड को अपनी। आपने मुझे देखा होगा करते हुए। अगर मेरे पास आयरन फ्लाई है तो इंट्राडे में मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा उस आयरन फ्लाई का। क्लियर? यस, करेक्ट धवल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहाँ गया ये ट्रेड? कितनों को समझ में आई थी एडजस्टमेंट उस दिन? एडजस्टमेंट कितनों को समझ में आई थी? ये एक गेम की तरह होता है। पोजिशनल ट्रेड एक गेम की तरह होती है। मतलब कैसी? यू नीड टू प्ले विद इट, आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए। करेक्ट है ना? हमने, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, क्या थे? मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर गई थी, मतलब सेंटिमेंट कैसे थे? बुलिश। मैं ओआई डेटा में देख लूं, एक घंटे की कैंडल देख लूं, या वीकली कैंडल देख लूं, हर तरीके से वो कैसी दिख रही थी? बुलिश। करेक्ट है ना? और हमारे पास दिन कितने बचे हैं? 4 और दिन है अपने पास, बेसिकली बोल लो तो 3 दिन। तो मैं इस साइड से क्या ही एक्सपेक्ट करूं? क्या मेरी कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस साइड से एज पर द उस दिन के हिसाब से? नहीं, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं कि मेरे आयरन फ्लाई में क्या प्रॉफिट बचेगा क्या नहीं बचेगा ना। क्लियर है ना? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पुट को ऊपर खींचा, कितने पॉइंट? 200 पॉइंट्स। इससे क्या हुआ होगा? ये मैंने यहाँ पे काटा और इसकी जगह पे इसको ऊपर खींचा, इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि आयरन फ्लाई के इस तरफ का लॉस कम हो गया, सीधे सीधे। ठीक है, सिंपल। कोई चीज हुई इसमें? अब हमें, मेरा एक लेग था 36,900 का, वो लेग किसका था? इस DRS का। अतुल, बट फिर डाउन साइड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, रोज थोड़ी ना ऐसी कैंडल बनती है जैसी परसों बनी। ओके, ये चीज आपने देखी, मतलब कल बनी। हमने इसको बुक किया और इसको 200 पॉइंट आगे खींचा। क्या हुआ होगा इससे? इससे चेंज क्या हुआ? इससे चेंज हुआ इसका शेप। आप देखो,
पहले आयरन फ्लाई बड़ी थी और ये छोटा था, दिख रहा है ना? पहले आयरन फ्लाई बड़ी थी, ये छोटा था, अब आयरन फ्लाई इसके सामने छोटी लग रही है और ये बड़ा लग रहा है। करेक्ट है। हमने एक डेबिट स्प्रेड के बीच का गैप बढ़ा दिया है, और गैप बढ़ाने से क्या होता है, वो अपने आगे आने वाले जो सेलिंग पोजीशंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। ओके। और उनको आगे बढ़ाने से इसने किसका लॉस कम किया होगा? इस कॉल के बाई को आगे बढ़ाने से लॉस किसका कम हुआ होगा? डेबिट स्प्रेड का, की आयरन फ्लाई का? लॉस कम किसका हुआ होगा? कॉल अगर आगे आएगा तो किसका लॉस कम होगा? डीआरएस का लॉस कम होगा अगर आगे आएगा। डेबिट स्प्रेड में डेबिट देने से लॉस इंक्रीज होता है, कम नहीं होता। तो आयरन फ्लाई का कॉल साइड क्या होगा? क्या होगा? वो और सेफ फील करेगा, बिकॉज ऑफ एक और कॉल 200 पॉइंट आगे आ गया है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो उस चीज में उसको सपोर्ट मिलेगा। तो इस वजह से बीच का लॉस गायब हो गया। अब इस ट्रेड के चेंजेस बताओ मुझे, क्या यहाँ पे लॉस इंक्रीज हुआ? नो। क्या आयरन फ्लाई के शेप में कुछ कोई खास बहुत बड़ा बदलाव? नो। 2 दिन का गैप है, वीकेंड है, मंडे के बाद 3 दिन और बचेंगे, क्या आई एम गुड टू वेट दिस 38,500 प्लस? आई एम ओके। मतलब आपने वो सारी चीजें कर ली है यहाँ पे। मैं आपको एक और सिचुएशन बताऊं, मान लो उतना ही मार्केट कल फिर मूव कर जाए मंडे को और यहाँ आ जाए, मतलब बिल्कुल हमारे लॉस वाले एरिया तक, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शन है, फिर से बता रहा हूँ, दो ऑप्शन क्या है, बताओ तो। पहला ऑप्शन क्या है कि आप पुट सेल करो थोड़े टाइम तक, जब तक आप सह सकते हो, मतलब कब तक सह सकते हो, मतलब कब तक? वही 4-5 के लॉस तक। ठीक है। कब तक? 4-5 के लॉस तक आप एक्स्ट्रा पुट सेल कर सकते हो। ठीक है, इंटरडे में करो, पोजिशनली करो, दैट्स अप टू यू। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप कॉल के इस सेल को हटा दो फॉर दैट पॉइंट ऑफ पर्पस, उस टाइम के लिए, और मार्केट अगर फिर से नीचे आने लगे तो आप फिर से उसको बेच लो। क्लियर है? ओके। और एक ऑप्शन बताऊं? ये ऑप्शन मैं अगला बता रहा हूं कल के लिए। मान लो, आपको क्या लगता है कल फिर मार्केट 750 पॉइंट ऊपर होगी? आई एम नॉट थिंकिंग दैट। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, मार्केट में बुकिंग आए, थोड़ा नीचे, मे बी साइडवेज टाइप ऑफ डे। ठीक है। उस दिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे मेरी जो ट्रेड है वो तकलीफ दे रही है, तकलीफ का मतलब जानते हो, मतलब कहाँ गया सेल, ये वाला है। आप मुझे बताओ, क्या ये अभी आपको कोई तकलीफ दे रहा है? क्या कोई तकलीफ दे रहा है क्या ये? मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये 475 रुपए का आपको लॉस दे रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी तकलीफ हुई है आपने इसमें। नहीं ना। तो अगर कोई चीज आपको तकलीफ नहीं दे रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन क्यों ढूंढ रहा हूँ? नहीं ढूंढना चाहिए ना मुझे, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो मैं सोल्यूशन क्यों ढूंढ रहा हूँ? एक और ऑप्शन क्या है, मार्केट मान लो आपको एक मौका देती है, 200-300 पॉइंट मान लो ऊपर आती है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने इस लेग को और दूर खींच सकते हो क्या? मैं इसी को काट के 38,600 बेच दूं फॉर द सेफ्टी पर्पज, थोड़े टाइम के लिए, और अगर मार्केट नीचे आने लगे तो मैं फिर से उसको पास में ले आऊंगा एंड वही प्रोसेस अपनाऊंगा जो मैं पहले करता हूँ। कोई बुराई है क्या इसमें? मतलब इमेजिन करो, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट फॉर इट। देखो, ये मैंने इसको क्लोज किया, दिस इज आई थिंक इट्स 65 रुपीज। 65 भी नहीं था, और कम था। ठीक है। जो भी दे रहा हो आप उस टाइम पे उसको आगे खींचो, 20-30-40 रुपए जो लॉस दिया हो उसको देने दो, आगे का बेच दो, उसके बाद नीचे खींच लेना अगर मार्केट है। ठीक है। ये 61 के आसपास है। ठीक है, मैं ये लो, अगर मैं दूर चला जाऊं 38,600,
क्या होगा, क्या डिफरेंस आता है ये करने से? वो जो मुझे लॉस होगा ना 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का, वो कहाँ ऐड हो जाएगा? वो यहाँ ऐड हो जाएगा, इस मिडिल में और इस साइड में। ठीक है, बट एम आई वरीड अबाउट दिस? मार्केट तो ऊपर को जा रहा है ना तेजी से, मैं नीचे के बारे में उस टाइम के लिए क्यों सोचूं? मुझे सबसे पहले अपने आप को बचाना है उस टाइम पे, कि मैं कैसे बच सकता हूँ। ठीक है, मुझे हर ट्रेड का एक ही मोटिव होना चाहिए। हर ट्रेड का मोटिव प्रॉफिट के बजाय ये होना चाहिए कि मैं अपने वो जो मिनिमम लॉस पीरियड है मेरा, मैं उसको कितनी देर तक झेल सकता हूँ। मतलब एक वीकली ट्रेड का मिनिमम लॉस पीरियड क्या है? मेरे हिसाब से दैट इज 4500। तो मुझे बस क्या करना है, व्हाट इज माई प्लान? माई प्लान इज कि मैं 4500 कैसे ना खोऊं। दैट इज माई प्लान। प्रॉफिट वगैरह ये सब आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इट्स अप टू थीटा डिके बिकॉज यू आर एन ऑप्शन सेलर। आपका काम होना चाहिए कि वो 4500 मेरे हाथ से नहीं जाने चाहिए। दैट्स इट। और उसके लिए आपके पास गेम खेलने के लिए ये ऑप्स्ट्रा नाम की बुक है। गेम खेलने का मतलब क्या है? मैं मोस्टली आपको तभी कोई चेंजेस असाइन करता हूं कि इसमें करो, जब उसकी नीड हो। बट टिल दैट टाइम आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, ये चेंज करो, ये चेंज करो, एक दो लेग्स ऊपर नीचे करके देखो। यू हैव ऑल द टाइम टू डू इट। अमन डाम अमन डालमिया पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एसएल ऑफ एक्स्ट्रा सेल? वी कांट डिफाइन। मार्केट अगर कल गैप अप हो गया तो हाउ विल यू से कि एसएल वॉज 70 रुपीज? पॉसिबल नहीं है ना। हम उसको किससे मैनेज कर रहे हैं? हम मैनेज कर रहे हैं उसको बाई से। किससे? हम उसको मैनेज कर रहे हैं इस बाई से, जो हमने बाई कर रखा है ना बिल्कुल इन द मनी में। दिस विल मैनेज द लॉस। ओके, दिस विल मैनेज द लॉस। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ पता चल जाता है कि मुझे कितनी दूर तक सेफ्टी है। अगर मैं 2 दिन लगातार 800 पॉइंट ऊपर झेल सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ, मुझे मुझे जानना है व्हाट इज द मीनिंग इफ आई एम एबल टू सस्टेन 800 पॉइंट्स 2 डेज लगातार। इसका मीनिंग है कि मेरी ट्रेड बहुत अच्छी थी और मैंने कॉल साइड का भी उतना ही ख्याल रखा था। क्लियर? मैंने पुट साइड फिक्स्ड एसएल रखा है। बट अगर 2 दिन मैंने लगातार 800 पॉइंट्स झेले हैं, 2 दिन, अभी तो एक दिन हुआ है, मैं एक दिन और झेल सकते हैं हम इसमें। अगर हमने ये 2 दिन झेले हैं और हम फिर भी लॉस से बचे हुए हैं, हमें 1% का भी लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपकी ट्रेड काफी अच्छी थी, टू अंडरस्टैंड एंड टू, मतलब उसको संभालने के लिए आप सक्सेसफुल हो गए अपने प्लान पे। क्लियर? आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो, तब जाके कुछ आगे लाइफ बढ़ेगी। if trend going downside at the beginning, then what will be the adjustment? इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आर एन फ्लाई को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आर एन फ्लाई को एडजस्ट करेंगे, वो भी लोएस्ट प्रीमियम देके। हमें पता है हमें 5000 का लॉस होने वाला है, करेक्ट है ना? वी नो राइट कि हमें 5000 का लॉस होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम जल्दबाजी में कॉल को पास नहीं लाएंगे आर एन फ्लाई के। एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पे आर एन फ्लाई के कॉल को पास लाऊं और मार्केट गिर रही है तो क्या होगा? इस पूरे एरिया का प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये पूरा एरिया बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा, 20-30 हजार का प्रॉफिट। करेक्ट है ना? क्योंकि मार्केट रिटर्न आई तो उसको एक बिग एरिया मिलने वाला है, एक प्योर ग्रीन आयरन फ्लाई इन द अपर साइड, और डेबिट स्प्रेड तो है ही। आप इन सब की चिंता मत करो। देखो, मैं इस ट्रेड को आपको कितने दिन कराने वाला हूँ? 3 महीने लगातार, हर वीक, एवरी टाइम। यू विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन। ओके, आपके पास कोई क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं बचती। 3 महीने में मार्केट आपको सब कुछ दिखा देगा। ओके, तो जब वो डाउन जाएगा हम तब भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आपको वो सब सीखने को मिल जाएगा। हाँ ऋषभ, दैट इज फाइन, ठीक है। हाँ विपुल, कर सकते हैं। इट्स मतलब ये आपके एक्सटेंड पे रहता है कि आप कितना उसको देख रहे हो, आपको कितना लगता है कितना ऊपर जा सकता है। फॉर मी, बैंक निफ्टी लिमिट इज 1000 एवरेज प्राइसिंग, कि अगर वो बहुत बड़ा गैप अप भी करने का सोच रहा है तो दैट इज 1000 फॉर मी। ओके, एंड मैं उस टाइप की ट्रेड बनाता हूँ कि 1000 में तो कुछ ना हो मुझे। और आप ये समझ गए होगे ट्रेड डालने के बाद, मार्केट ने ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का मूव किया, बट आपको कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सा सोचना भी पड़ा होगा।
ओके, वरना इतने में एक नॉर्मल स्ट्रंगल वाले की सांस अटक जाती है। क्या करें? हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट इन द वैली? शिफ्टिंग से ही आएगा, हमें थोड़ा बहुत शिफ्ट करना है और काम बन जाएगा। अमित, यू विल फॉलो मी। मतलब देखो, ये एक फाइनल वॉइस, फाइनल बता रहा हूँ मैं क्या है, इंटरडे वालों के लिए सुनना ध्यान से, ठीक है? अगर मैं डायरेक्शनल सेटअप को फॉलो करूंगा और मैं टेलीग्राम पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डालूंगा, और मैं आपको नॉन डायरेक्शनल सेटअप फॉलो करा रहा हूँ और आपका प्रॉफिट 2,000 रुपए है, कैसा दिमाग में आएगा आपके? क्या आएगा? हम्म, जल्दी बताओ। यू विल नॉट फील गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ह्यूमन नेचर, ठीक है? तो मैं, मेरा प्लान ये है कि जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको कराऊं, ठीक है? तो इंट्राडे मेरे साथ वही लोग करने आओ जिनको ना थोड़ा सा ड्रॉ डाउन और डायरेक्शनल सेटअप को फॉलो करने की हिम्मत हो। अदरवाइज सेफ फॉलो करने वाला मैंने आज आपको पढ़ाया है, समझ गए ना? जो बिल्कुल सेफ साइड है वो मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो डायरेक्टली। ओके, बट जो फर्स्ट वन है, मैं डायरेक्शनल प्लस लिटिल साइडवेज फॉलो करता हूँ। डायरेक्शनल प्लस लिटिल साइडवेज, उसमें कभी कभी 2-3 दिन लगातार गंदे भी जाते हैं, ठीक है? और कभी कभी जो डायरेक्शनल सेटअप्स होते हैं उनमें आपको बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है जो आपको कंपनसेट करता है उस ड्रॉडाउन को। तो बोथ आर ओके, बट विद द माइंडसेट। हाँ अमित, अभी कर दो, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता मैं आपको कुछ दूसरा कराऊं जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन दिखा के जीरोधा की जो ट्रेड्स मैं डालूंगा वही ट्रेड आप डालोगे, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ आज सर ने भी लॉस किया है तो मैंने भी लॉस किया है। ठीक है, वही बात हो गई कि टीचर ने अगर चिल्लाया है एक पे तो बुरा लगता है, टीचर ने सबको चिल्लाया है तो इट्स फाइन। ठीक है, ओके। और अगर हमारे इस प्रैक्टिस पीरियड में कभी भी हम अभी 17 या 16 की उसमें पहुंच गए विक्स पे, ठीक है, तो मैं आपको कैलेंडर्स की भी प्रैक्टिस करा दूंगा इफ यू वांट, ठीक है? पढ़ाऊंगा तो मैं वैसे भी, ठीक है? हम्म। तो ट्यूसडे के दिन हम 10:45 से नियर टू 1 PM कैसे होंगे? जूम पे ही होंगे, ठीक है? मे बी यू विल नॉट, मेरी आवाज ना आए कभी कभी, बट स्क्रीन चालू रहेगी, ठीक है? आपको मेरा वो दिखता रहेगा टर्मिनल। ओके, 3 घंटे लगातार बोल बोल के मेरा बुद्धि शॉर्ट हो जाएगी मेरी, लगातार 3 दिन। हम्म, हाँ। हाउ टू क्रिएट IFDRS ऑन लो विक्स एंड हाई विक्स? अमन, नथिंग टू वरी, यू जस्ट गो विद द प्लान। जैसा प्रीमियम्स और स्ट्राइक्स हैं, आपको कुछ इतना चेंजेस मत लाओ, डोंट क्रिएट द फिल्टर्स। जितने ज्यादा फिल्टर्स उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। आपको स्टॉक्स नहीं ढूंढना है कि आपको इतने फिल्टर लगा दें। हाँ हाँ, हम फिर से डायरेक्शनल होंगे, डायरेक्शनल में स्टडल के बाद फिर से डायरेक्शनल होता है विद वॉल्यूम, तो हम फिर डायरेक्शनल हो जाएंगे, दैट्स नॉट द मैटर। DDRS का प्रैक्टिस सेम ही बात है, मतलब ये और DDRS में कोई खास फर्क नहीं है, सच बताऊं मैं। ये जो ये वाला जो पोजिशनल है और DDRS है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, इट्स आप बिल्कुल एक तरीके का सेम समझो, कोई फर्क नहीं है। जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड डाली हुई है बट उनके पास कैपिटल नहीं है, तो कोई नीड नहीं है इंट्राडे करने की। मैंने बताया ना, दोनों चीज वही करो जिसके पास 6 लाख प्लस कैपिटल हो, या तो आप फुल टाइम हो। ओके, आई थिंक आज के लिए बहुत है ना? कि इससे ज्यादा और भी कुछ सुनना है? ठीक है, आज रात में आपको ग्रुप के लिंक और इनवाइट मिल जाएंगे। प्लीज चूज वाइजली, ठीक है? दोनों दोनों ग्रुप वही लोग चूज करना जिन, जो कंफर्टेबल हो, ठीक है? ओके। हम्म, हाँ हाँ, वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत। ओके, हाँ मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, चिंता मत करो। ये तो पूरी है ना रिकॉर्डिंग? हाँ या ना? हाँ है, पूरी है। ओके। हाँ वही, तबीयत थोड़ी नासाज है अपनी आजकल।
चलो, बाय-बाय, थैंक यू सब लोग।